प्यारे गिरधर लाल के नेतृत्व में हम आप सब लोग महाराष्ट्र के मध्य में विराजमान, भारत के मध्य में विराजमान नागपुर, और उस नागपुर में भी छुपा हुआ वृंदावन, इस वृंदावन को बारंबार प्रणाम। वृंदावन कहूं कि बरसाना कहूं, दोनों भाव हैं। लेकिन हम जिसे वृंदावन मानते हैं ना, अब हमें लगता है केवल यही वृंदावन है। नहीं, वृंदाव भगवान श्री कृष्ण का नाम है, ठाकुर जी का नाम है वृंदाव। और वृंदाव जहां तक गौचारण करते हैं वो सब वृंदावन है। श्री गोवर्धन भी वृंदावन में आता है, श्री बरसाना भी वृंदावन में आता है, नंदगांव भी वृंदावन में आता है, गोकुल भी वृंदावन में आता है। देखा जाए संपूर्ण ब्रजमंडल का नाम ही वृंदावन है, ये सब वृंदावन है। ऐसे इस नागपुर के छुपे हुए वृंदावन को प्रणाम। आज अनंत सौभाग्य है, नागपुर में वो हुआ जो हमने कभी विचार नहीं किया। आज हमारो लाला घोड़ा पे बैठ गए, घोड़ी पे बैठ गए। सुंदर ब्याहुला सुबेरे ठाकुर जी का हुआ राधा निवास पे। ये समधी जी और हमारी समधन कितना अंतर है देखो। यही प्रेम है जहां पर देहाभिमान की शून्यता, ना कोई उम्र, ना कोई जात, ना कोई पात, ना स्वरूप, ये सब जहां नष्ट हो जाते हों, वही वृंदावन है। ठाकुर जी की रास की भूमिका में पहले भी चर्चा में मैंने कहा कि वहां पर गोपियों की उम्र यदि पूछी जाए तो 5 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक की गोपी थी ठाकुर जी की रास में। और क्यों ना हो, वो समय द्वापर का था, तब लोग 1000 वर्ष जीते थे। 90 तो भी कम बोल रहा हूं मैं, 100 150 वर्ष की गोपियां ठाकुर जी के साथ में रास विहार कर रही हैं। क्यों? यही तो वृंदावन रस है, जहां पर कोई आयु का भाव नहीं है और किसी वस्तु का भेद नहीं है। बंधुओं, जैसे हमें सुख प्रदान करने के लिए, हमें आनंद देने के लिए इस निश्वर संसार में, इस दुखालय में, भागवत में संसार को क्या कहा गया? दुखालय। इस दुखालय में आनंद का अनुभव कराने के लिए, आनंद का स्पर्श कराने के लिए, आनंद सागर में हम सबको डुबाने के लिए कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। ठाकुर जी इस धराधाम पर पधारे हम सबको आनंद प्रदान करने के लिए। लेकिन जब ठाकुर जी इस धराधाम पर पधार रहे थे तो मनी मन विचार कर रहे थे, मैं सबको देवे जा रहा हूं, मोकू सुख कौन देगो, मोकू आनंद कौन देगो, मोकू रस कौन देगो, मोकू या आनंद सागर में कौन डुबावेगो, मेरे सुख को कौन विचार करेगो। मैं सबके सुख को विचार करके या धराधाम पर जा रहा हूं, लेकिन मेरे वा सुख को विचार कौन करेगो। तो ईश्वर कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। बहुत ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी जब वैकुंठ में विराजित होकर के कोई चिंता करते हैं या कोई चिंतन करते हैं या कोई भाव अपने हृदय में धारण करते हैं, तो भाव धारण करने पर उनको वो क्रियान्वित करना नहीं पड़ता, उनके जहन में आने वाला भाव अपने आप क्रियान्वित हो जाता है। जैसे कि भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी जब सो करके उठते हैं तब कुछ नहीं होता, ब्रह्मांड का सृजन नहीं होता। तब ठाकुर जी अपने मन में विचार करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अब बहुत होना चाहता हूं। तब कथा आती है, नाभि में से अपने आप कमल प्रकट हो जाता है, उस कमल पर अपने आप ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा अपने आप सृजन करने लग जाते हैं। मतलब उनका चिंतन मात्र क्रिया को क्रियान्वित कर देता है। हमारी आपकी तरह करना नहीं पड़ता ठाकुर जी को। करना कब पड़ता है? जब वही ठाकुर जी इस धराधाम पर आते हैं, तब उनको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई ना कोई लीला करनी पड़ती है। लेकिन जब वे वैकुंठ में विराजित होते हैं तो उनका चिंतन ही उनकी इच्छा की पूर्ति करता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, सबको सुख देवे के काजे मैं तो जा रहा हूं, सबको आनंद में डुबावे के काजे मैं तो जा रहा हूं, मेरी चिंता कौन करेगो, मोकु सुख कौन देगो, मोकु आनंद कौन देगो। बस ये चिंतन मात्र किया है, तभी ठाकुर जी का प्रतिबिंब सामने, वहां ठाकुर जी के स्वरूप में ही मानो श्री किशोरी जी प्रकट हो गई। और ठाकुर जी को सुख देवे के काजे, पूरे विश्व के आत्मा को प्रसन्न करें ठाकुर जी, और ठाकुर जी की आत्मा को प्रसन्न करें श्री किशोरी जी। इसलिए किशोरी जी के भाव में सबको प्रवेश नहीं मिल पाता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जी की लीला में, किशोरी जी के भाव में, किशोरी जी के चिंतन में सबको प्रवेश क्यों नहीं मिल पाता? इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वे हमारे लिए आई नहीं है धराधाम पर। उनका प्रादुर्भाव तो लाल जी को सुख देने के लिए हुआ है। क्या समझ में आया?
तो फिर किशोरी जी को यदि जानना हो, किशोरी जी के भाव में यदि प्रवेश करना हो, तो कौन कर सके? जा पर लाल जी की इच्छा हो, जा पे लाल जी रीझ जाएं, जा पे ठाकुर जी करुणा कर दें, वो किशोरी जी के श्री चरणन को प्राप्त कर सके। ठाकुर जी की प्राप्ति बहुत सहज है, लेकिन किशोरी जी की प्राप्ति सहज नहीं है। ऐसा हो सके, मैं 2-3 दिन से जब से यहाँ श्री किशोरी जी की चर्चा के लिए आया हूं, रात भर चिंता करता हूं। क्यों? मुख पे तो कन्हैया ही बैठो रे, उन्हीं का ही चिंतन चलता रहता, उन्हीं के भाव। और दूसरी बात, हमारी सेवा भी बाल भाव की। अब बाल भाव की सेवा में रास को विचार करना बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि पुष्टि में तो बाल की सेवा है। लेकिन मैं चिंतन करता रहूं, लेकिन आज के चिंतन में यह भाव आयो कि ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए, 3 वर्षन से अपनी सेवा करवा रहे, भागवत की सेवा। भाई किशोरी जी के भाव को कहवे को इतनो वृहद कहने को अवसर नहीं मिलो। 3 वर्षन की सेवा के पश्चात अब ठाकुर जी को मोह लगे, ऐसा लगन लगी कि भैया ये किशोरी जी के भाव में प्रवेश करने लायक नेक नेक है गयो है, तो याकू नागपुर से ही प्रवेश करवाओ। उनने अब कृपा कर दी है, तो अब किशोरी जी के भाव में थोड़ी थोड़ी गति, थोड़ा प्रवेश, थोड़ा थोड़ा भाव आना धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। बाकी हम ब्रजवासी हैं। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम का, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। हम तो किशोरी जी के नित्य सखा हैं, उनकी नित्य कृपा हम पर बनी रह गई है। ऐसी श्री श्यामा जी, उनके भाव को श्रवणार्थ हम आप सब लोग एकत्रित भये हैं। और ये नागपुर का गोपनीय वृंदावन, इस वृंदावन की इस केली कुंज में ये सुंदर भाव प्रकट। और लाल जी विराज रहे हैं आनंद से। आज सहरा पहनो ठाकुर जी ने, आज ब्याह करके आ रहे हैं बिल्कुल, और घोड़ी पे वो बैठे। मैंने तो पहली बार कभी चिंतन स्वप्न में भी नहीं सोचो मेरे लाला कभी घोड़ी पे बैठे हो। आज घोड़ी पे वो बैठो, आज ठाकुर जी को क्या क्या बताएं, सब ब्याहुला सुन करके आ रहे हैं, बिल्कुल ब्याह करके आ रहे हैं। ये सब किशोरी जी की कृपा है। श्री किशोरी जी के भाव में, रास में जब ठाकुर जी और समस्त गोपांगनाएं प्रवेश करती हैं, तो भागवत में ऐसा वर्णन है, बहुत देर तक ठाकुर जी उन गोपियों से चर्चा करते रहते हैं, रास नहीं करते। जबकि रास के लिए आमंत्रण था, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ है, तो अब रास में प्रवेश करना था। लेकिन ठाकुर जी ने अभी तक रास में प्रवेश नहीं किया। गोपियों के सामने बैठ करके उनसे पूछते हैं कि आप सब यहां क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण हमें बतलाइए कि आप इतनी रात्रि में यहां क्यों आई हो। तब ठाकुर जी वहां पतिव्रता नारी का धर्म समझाते हैं। तत्पश्चात गोपियां फिर प्रणय गीत गाती हैं, और प्रणय गीत गाते हुए ठाकुर जी से बहुत सुंदर बात कहती हैं। मैवं विभोर हति भवान कदितुम ऋषंशम, संत्यज्य सर्व विषयां स्तव पादमूलम, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मा, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। बहुत अच्छी बात कहती हैं यहाँ पे गोपियां। कन्हैया, आप हमसे पूछ रहे हो कि ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। हमारे आने का कारण केवल इतना है कि भात जब बनकर के तैयार हो जाता है ना, तो उसको तुरंत भोक्ता के सन्मुख प्रस्तुत कर देना चाहिए, नहीं तो भात की शोभा नहीं होती। ऐसे ही भक्त जब संसार के समस्त प्रकार के तापों में तप करके जब भक्त बन जाता है ना, तो उसको ठाकुर जी के सन्मुख प्रकट हो जाना चाहिए, ठाकुर जी के सन्मुख आत्मनिवेदन कर देना चाहिए, पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती कन्हैया। बात तो यह है ना कि भात बनाने वाला जानता है कि भात कितनी मेहनत से बना, भोक्ता थोड़ी जानता है। ऐसी भक्त जो बना है वो जानता है कि मैं कितनी मेहनत से बनाऊं, भगवान थोड़ी जानता है कि भक्त कितनी मेहनत से बना है। भात खाने वाला तो केवल दाल मिलाकर के, शक्कर डाल के, घी डाल करके खा जाता है। ऐसी कन्हैया तुम हो, तुम्हें क्या पता हम कितनी पीड़ा सह करके भक्त बनी है। आप कहते हैं
गीता में अर्जुन से, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। और हमने वही किया, संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम। हम सब छोड़ करके तुम्हारे श्री चरणों में आई हैं। और अब तुम कह रहे हो कि क्यों आई हो? क्योंकि तुम भगवान हो ना, तुमको नहीं पता भक्त कितनी श्रम से बनता है, भक्त कितनी मेहनत से बनता है। ठाकुर जी खड़े खड़े मुस्कुराते हैं। तब गोपियां एक बहुत सुंदर बात कहती हैं, कन्हैया तुम चाहते हो हम वापस लौट जाएं, हम चली जाएंगे, लेकिन हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है, वो हमको दे दो। क्या? चित्तम सुखेन भवता ग्रहितम ग्रहेषु पहितम ग्रहेषु। गोपियां कहती हैं कि हमारा जो मन तुम्हारे पास है, जो चित्त तुम्हारे पास है, वो हमको वापस कर दो। तुम हमारा मन वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगी, लौट करके नहीं आएंगे। क्योंकि मन के बिना वापस जाएंगे तो किसी भी कार्य में हमारा गति नहीं होगी, हमारा मन नहीं लगेगा। सब पूछेंगे क्यों नहीं कर रही काम, तो हम कहेंगे मन नहीं है। मन कहां है? कन्हैया के पास। हम अभी चली जाएंगे, घर सब छोड़ छाड़ के, हमारा मन दे दो। पूर्ण शरणागति इसी को कहते हैं। चाहे किशोरी जी के चरणों में हो, चाहे ठाकुर जी के चरणों में हो, तन की सेवा, भाव की सेवा, धन की सेवा, अन्य सेवाएं सब गौड़ हो जाती हैं। मन की सेवा विशेष है, मन की सेवा के प्रति विशेष भाव है। मन हमारा आपके पास है, वो हमें वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगे। ठाकुर जी जब ये बात सुनते हैं तब मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे गोपियों, मैंने आपको रास के लिए आमंत्रित किया, अभी रास का समय है, इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आप परीक्षा में पास हो गई, लेकिन वास्तव में मैं इतना विलंब क्यों कर रहा हूं रास करने में? क्यों? बोले जैसा आपका मन मेरे पास है, ऐसे ही मेरा मन भी कहीं और है। जब तक वो नहीं आएंगी रास में, तब तक रास कैसे प्रारंभ होगा? अभी रास का केवल स आया है, मतलब श्याम आ गया है, लेकिन श्री राधा रानी तो नहीं आई ना। राधा और श्याम दोनों मिलित हों तभी तो रास प्रारंभ होगा। तब श्याम सुंदर पुकारते हैं किशोरी जी को, हे श्यामा, आप जहां कहीं भी हैं। उसी का श्लोक में मंगलाचरण में गाता हूं, हे राधे वृषभानुभूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनेधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे चरसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरितम प्रपत्य मनीषम। जल्दी आओ, आकर के इस पूरे रास की शोभा को बढ़ाओ किशोरी जी, तभी रास प्रारंभ होगा। जब ठाकुर जी पुकारते हैं श्री किशोरी जी को, और उन असंख्य सुंदरी गोपियों के मध्य से जैसे मानो सूर्य सामने से चल करके, जैसे मानो चंद्रमा सामने से चल करके आ रहा हो, तब ठाकुर जी के सन्मुख किशोरी जी का प्रादुर्भाव होता है, तब रास प्रारंभ होता है। जब किशोरी जी आ जाती हैं। रास क्या है? जहां एक साथ बहुत सारे भक्त मिलकर के ठाकुर जी का चिंतन, कीर्तन, स्मरण, भजन करें, वही रास है। लेकिन उस रास में हम आप सब लोग नृत्य कर रहे हैं, ठाकुर जी कब नृत्य करेंगे? जब किशोरी जी पधारेंगे। बिना किशोरी जी के आगमन के रास की भूमिका नहीं बनती। उन किशोरी जी की कृपा से ही श्रीधाम वृंदावन को रास का सुख प्राप्त होता है। वे किशोरी जी पधारती हैं। कल रात्रि में एक भाव सुनाया मैया को, आज ठाकुर जी का ब्याह भयो तो वहां में रास भयो, तो वही रास को भाव कह करके तो आज के प्रसंग सुने। किशोरी जी रास में पधारी हैं और समस्त गोपांगनाओं के साथ में, समस्त गोपांगनाओं के मध्य में श्यामाजू और श्यामजू दोनों रास विहार कर रहे हैं। इतना सुंदर भाव। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़। गाइए। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। एक कथा याद आ रही है। किशोरी जी एक दिन समस्त सखियों के संग बैठी हैं। स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर किशोरी जी बैठी, सब सहचरियां आकर के किशोरी जी की जय जयकार करें। वृषभानु नंदिनी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, हे कीर्ति दुलारी की जय हो। जो भी भाव किशोरी जी के प्रकट हो, सबसे जय जयकार करें। किशोरी जी लेकिन आज प्रसन्न नहीं है, मुख मुरझाई बैठी हैं। तभी समस्त सखियन ने बोली, हे किशोरी जी, का भयो?
आपके चेहरे पर ये शुष्कता, आपके चेहरे की ये जो गंभीरता है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आपके मन को भाव कछु है करने को, आप कर नहीं पा रही हो। आज्ञा करो, हम सब सहचरी बैठी हैं यहाँ पे, आप जो आज्ञा करोगे पूर्ण करेंगे। किशोरी जी बोली, मुझे आज श्याम सुंदर की याद आ रही है। ललिता विशाखा बोली, बात चोर है क्यों ना निकाल दियो तुम अपने दिमाग में, 24 घंटा भैया याद करती रहो। कहा है वहां में ऐसा चोरी करता हो, फिर टेढ़ी सी चाल चले, मुकुट टेढ़ो पहने, पूरी दुनिया सीधो मुकुट पहने, वो टेढ़ो मुकुट पहने, नहातो धोतो होगा, हमें तो बाग में संशय सो रहे वाक्य तो। किशोरी जी बोली, आप ऐसे मत बोले करो। मुकु श्याम सुंदर को बहुत स्मरण है, वे कैसी बंशी बजावें, कैसा सुंदर श्रृंगार करें, कैसी चाल चलें, कैसे मोर पंख लहरावे, कैसी सुंदर बेनी गूथ के आवे, उन सबको स्मरण करके आज मुकु उनकी बड़ी याद आ रही है। सब सखी बोली, तो कहा करनो है? बोले, करनो कछु ना है, श्याम सुंदर के पास एक गुण है जो गुण मुंह में ना है। कैसो गुण? बोले, कन्हैया नृत्य बहुत अच्छा करे, और मेरा मन कर रहे हो कि मैं कन्हैया से नृत्य सीखूं जाके। वहां से दो भाव होंगे। कहा, पहले तो श्याम सुंदर को देखने को मिलेगा, और दूसरा मैं नृत्य भी सीख जाऊंगी। सभी सखी बोली, वहां मैं कहा, हम सिखा देंगे तुम्हें, तुम जैसे कहोगी वैसो नृत्य तुम्हें सिखा देंगे। बंधु, ये कुंज की लीला नहीं है, ये निकुंज की लीला है। यहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं है, यहां पर ग्वाल बालों का प्रवेश नहीं है, वृंदावन का भी प्रवेश नहीं है। यहां पर केवल किशोरी जी, श्यामाजू और सखियां, उनका ही प्रवेश है। सब किशोरी, सब सखियां बोली, श्यामाजू ये तो हम सिखा देंगे आपको। किशोरी जी बोली, नहीं, आप सब बढ़िया नृत्य करो, लेकिन मुझको तो कन्हैया से ही सीखना है, वो जैसा नृत्य करें वैसा ही सीखना है। सब सखी बोली, तो चलो आज नंदगाम ही चलें, कन्हैया थे हम तो देख के हमें कितना बढ़िया नृत्य करे। हाँ भाई, रथ मंगवाओ, किशोरी जी के चमर डोरावे वारे मंगवाओ, सुंदर जय जयकार करते हुए, चमर डोराते हुए, इत्र छलकाते हुए, और रथ में बैठ करके किशोरी जी को लेकर के जाएंगे। नृत्य सीखवे जा रही हैं। किशोरी जी बोली, नृत्य सीखवे जा रही हूँ, सिखावे नहीं जा रही। सीखवे जामे तो सामने वालों को सम्मान देना पड़े, वाको गुरु रूप मानना पड़े। मैं तो पैदल जाऊंगी, और कोई ना चाहिए चमड़ डुरावे वारो, कोई ना चाहिए इत्र छिड़कावे वारो, गुलाब जल छिड़का तो चले, और ये सब नहीं, मैं तो सहज भाव से जाऊंगी। ललिता विशाखा बोली, अच्छा ठीक है, चलो फिर। किशोरी जी बोली, नहीं, तुम लोग भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। क्यों? तुम मां खड़ी खड़ी कन्हैया की चाल ढाल, रूप, माधुरी और वाके सवरे गुणन पे ही तुम आक्षेप करती रहोगी, या हमारे तुम मत चलो, श्रम होगा मेरे लाल को, मैं अकेली जाऊंगी। बोली, कभी ना भेजेंगी अकेली, हम आपकी सहचरी हैं, आपके सुख को विचार करें, लेकिन हमें ध्यान भी रखना पड़े कि आपके संग कोई अनहोनी है गई तो मेरे संग कहां अनहोनी होगी। अरे बहुत बड़ा चोर है वो कन्हैया, कहीं आपको कोई आभूषण चुरा लियो, कहीं आपकी कोई वस्तु चुरा ली, कहीं कछु आपको कछु धर लियो तो। श्यामा जी बोलूं, देख तू अपने मन ते ना मेरे श्याम सुंदर के काजे ये दुर्भावना निकाल दे। वो चोरी क्यों करे मैं सब जानू, और वो चोरी ऐसी कोई वस्तुओं की चोरी ना करे, माखन की चोरी करे। सब सखी बोली, तुम कितनों के हो, देखो हम आपकी हर बात मान रही हैं, रथ नहीं भेज रही, चमड़ डुराईवारी नहीं भेज रही, बाकी सब व्यवस्था सब हमने हटा दी। अंत में आपने कही कि आप अकेली जाओगी, हम वह बात को भी राजी हैं, लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। किशोरी जी बोली, कहा? आ रही विशाखा। विशाखा आ गई, बोले लिख। कहा लिखना है? बोले जितने आभूषण पहन के जा रही हैं सब लिखो। कानन में कुंडल पहने हैं, कुंडल में कितने मोती, मोती में कितने हीरा, वो सब लिखती जा रही हैं। वहां को कछु पता ना है, कहीं कानन के हीरा ही निकाल लियो तो। किशोरी जी बोली, मैं बड़ी परेशान इनते, ये कब समझेंगे श्याम सुंदर के स्वरूप को। हाँ, कानन में कुंडल है, सिर पर सुंदर झुमका सोए है, नाखन में नतनी पहनी है, गले में हार पहने हैं, सुंदर सुंदर हार पहने हैं, हाथन में गज के दंत के बने हुए कड़ूला पहने हैं, और वही गज के दंत के बने हुए कड़ूला के बगल में गज की पृच्छ के बालन के कड़ूला पहने हैं कि किशोरी जी को नजर नहीं लगे। सब पूरे अंग को लिखो, हाथन में मुद्री पहनी है, कहा कछु साहब लिख लियो। किशोरी जी बोली, अब मैं जाऊं? बोले जाओ, जल्दी आ जाइयो, ज्यादा देर मत करके आई हूं। किशोरी जी बोली, ठीक है। किशोरी जी जा रही हैं आज नंदगाम, अकेली जा रही हैं, संग में कोई नहीं। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके गौचारण करने गए हैं और अपनी वंशी को बजावे को प्रयास कर रहे हैं, कछु कछु राग बजा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर मानो जैसे कभी आरसी के सामने सूर्य की किरण से दूसरे को प्रकाशित किया जाए, समझे? कभी
सूर्य की रोशनी घड़ी पे पड़ जाए तो घड़ी में से एक प्रकाश निकल के दूध एक निकले ना, ऐसी मानो ठाकुर जी के मुखमंडल पर कोई आरसी को प्रतिबिंब, आरसी की रोशनी आकर के ठाकुर जी के आंखन में थोड़ा ने श्रम जैसो कर रही है। ठाकुर जी बोले कहां तैयार हो भाई? जैसे ही देखी वृषभानु जा ही अभी उठी है हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे 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 वाह धन्यवाद, हमारे आज वृषभानु नंदिनी पधारी हैं, किशोरी जी आ रही हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप, किशोरी जी के अंग की कांति ऐसी है कि वहां से ठाकुर जी ही प्रकाशवान है जाए। ठाकुर जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। हाँ, और ऐसो ब्रज की लीला में कितनी बार सुनो है, कितनी बार पढ़ो है कि ठाकुर जी जब भी किशोरी जी के सन्मुख जामे दंडवत प्रणाम करें, प्रणाम करके वंदन करके फिर लीला संवरण करें। दौड़ करके गए ठाकुर जी गए, अरे किशोरी जी बड़ी कृपा, आप पधारी। किशोरी जी बोली सहज है, जाओ ऐसे मत रहो, सब सखा सखीन की बात अलग है, अब सहजता से रहो मेरे संग। ठाकुर जी लेकर के आए, किशोरी जी बैठ गई, बैठ करके दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी आपस में चर्चा कर रहे हैं। किशोरी जी बोली, ठाकुर जी बोले श्री जी आज कैसे कृपा भैया दास पर, आपको आगमन कैसे भयो? बोली मैं कछु मांगवे आई हूं आपसे। ठाकुर जी बोले कहा चाहिए? बोले कि मोकू आप जैसो नृत्य करना सिखा दो, आप जैसा नृत्य करो, मयूर बन करके अपने घुटने पर नृत्य करो, मोर पंख पहन करके, और जब आप त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जब वंशी वेणु नाद करते भाई, अपनी वेणु को खोल करके जब आप चलो ना, आपकी सुंदर चाल, आपकी सुंदर ढाल, आपके नैनन के कटाक्ष, आपके हाथन की मुद्रा, उन सबन को देख के मेरा मन करे मैं भी आपके जैसा नृत्य करूं, मुझको नृत्य करना सिखाए दो। ठाकुर जी बोले नृत्य सीखवे आई हो आप? बोला अरे किशोरी जी आपको कहा आवश्यकता पड़ गई नृत्य की, हम तो ग्वारियां हैं, हम पे कुछ आवे थोड़ी, हम तो सहज भाव से करें ना। ना देखो यह बात सब जाने कि आप बहुत सुंदर नृत्य करो, अब वाह कृपा को मुंह पे बरसाओ, मुंह को नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी बोले बढ़िया मौका मिला है आज तो, अपने आप चल के पधारी हैं। अरे कन्हैया काय को छोड़े? अच्छा देखो किशोरी जी मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। बोले कहा? बोले पहले तो हाथन की मुद्रा, और दूसरा अपने मुखमंडल की शोभा, वहां पे जरा भी श्रम नहीं दिखना चाहिए, नृत्य करने में कितना भी श्रम हो मुख पे आना नहीं चाहिए। बोले अच्छा। तीसरी नेत्रन के कटाक्ष, नेत्रन की जो भाव भंगिमा है वह को विशेष ध्यान रखना, भंग नहीं है जाए, भाव बनो रहे। अच्छा, और मैं जैसो जैसो करूं मेरे संग करियो। किशोरी जी बोली ठीक है। सन्मुख ठाकुर जी खड़े हुए और यहाँ तक किशोरी जी देख रही हैं। अब ठाकुर जी उनके सामने रूप धारण करें, कभी मुद्रा धारण करें, नृत्य करें। अब मैं कैसे नृत्य करके दिखाऊं ठाकुर जी की तरह, लेकिन वो नृत्य करें और वह नृत्य को देख करके किशोरी जी प्रयास करें और वही है जो ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती गलत कर दें। ठाकुर जी ऐसे नहीं, मैं बताऊं तो ठाकुर जी आकर के किशोरी जी के हस्त कमल को पकड़ें, या को ऐसे धरो या को ऐसे करो, अब इतकू देखो, हाँ ऐसे नृत्य करो। आकाश मार्ग में खड़े हुए देवी देवता सब अनुभव कर रहे हैं किशोरी जी के और श्याम सुंदर के या सुंदर भाव को। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। नृत्य करते करते किशोरी जी सीख गई। जैसे श्याम सुंदर घूमे वैसे किशोरी जी घूमे, जैसे श्याम सुंदर के हाथन की मुद्रा वैसे किशोरी जी की मुद्रा। आहा, ऐसा सुंदर एक एकाकार महाराज। देखो रास के बारे में सुनो, महाराज के बारे में सुनो, लेकिन ये निवृत्त निकुंज को एकाकार रास है, केवल श्याम सुंदर और किशोरी नृत्य कर रहे हैं। ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को बोल रासेश्वर भगवान की।
कह रहे हैं, राधे जगत नचायो तेरी बाहों की मरोड़। हे श्यामाजू, मोते आप रास सीख वे आइयो, नृत्य सीख वे आइयो, और खुद कैसी हो, ब्रगुटी टेढ़ी कर लो तो जगत नृत्य करने लगे, और आप मुझसे सीख वे आइयो। तो सब जानू तुम्हारे मन के भावन में क्यों आइयो। आपको आप सीधे क्यों ना कहो कि मैं बहुत मलूक लगूं तुम्हें, मुझको देख वे आइयो, मेरे आप भावन को जान वे आइयो। आहा, किशोरी जी कह रही हैं, मैं कह ना रही लेकिन अब कह दूं। कहा कह रही हैं, ब्रज के किशोर तो पेटारूं तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पेटारूं तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पेटारूं तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पेटारूं तृण तोड़। सुन मुरली की घोर मेरो मन नाच मोर, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर, सुन मुरली की घोर मेरो मन नाच मोर, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। ओ राधे जगत नचायो तेरी बाहों की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बाहों की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बाहों की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बाहों की मरोड़। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। किशोरी जी ने ठाकुर जी की बड़ाई कर दी। ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़, कितने प्यारे हो आप, सुन मुरली की घोर मेरो मन नाचे मोर। ठाकुर जी बोले, अब इनने हमारे काज इतने बढ़िया शब्द बोले, ने हमऊ कह दें। किशोरी जी, जैसे आप अपने हृदय में छुपा के रखो ना भाव, ऐसे मैं हूं रखूं। किशोरी जी बोली, तो आप भी कहो, आपको कहा लगे हमको देख के। ओ कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे, कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे, कमल कली को रंग भानु की लली को। ओ मुख चंद्र देनी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद्र तेरी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद्र तेनी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद्र तेरी को मेरे नैना है चकोर। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेरी बाहों की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बाहों की मरोड़, ओ राधे जगत नचायो तेरी बाहों की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बाहों की मरोड़। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को ताल बजा के किशोर। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को छोड़, कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को छोड़, कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को छोड़, कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को छोड़। बन
श्याम सुंदर को देख रहे हैं और एक अष्ट सखाओं का एक बहुत सुंदर पद है, वहां ये भाव वर्णन है कि जब कभी भी श्याम सुंदर किशोरी जी के सन्मुख आते हैं, किशोरी जी श्याम सुंदर के सामने आते हैं, तो दोनों को भाव कैसा हो रहा है, एक टक देखूं, पलक झपकते नहीं है वो, एक समय से, एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी उनको युगों के समान लगती है। नयन भर देखूं नंद कुमार, बिन देखी हूं विवश भई हूं, रोम रोम प्रतिबार, भूल गई परिवार, नयन भर देखूं नंद कुमार। किशोरी जी निहार रही हैं, किशोरी जी कहे, ठाकुर जी बोले ऐसे क्यों निहार रही हो? बोले नयन में बसा के तुमको भीतर छुपा लूंगी। क्यों? कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं आप भाग ना जाओ। ठाकुर जी बोले, किशोरी जी कहां जाऊंगा मैं, कहां जाऊंगा? यहां और कौन है जो मुझको यहां से ले जा सके? कोई भी तो नहीं, मेरा मन तो आपके पास है, मैं आपको ही मन हूं, और मन खुद से कभी दूर जावे? मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली मुंदरी को चोर, वाली मुंदरी को चोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर। पिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, प्रिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर। नृत्य करते करते किशोरी जी को श्रम हो गया। ठाकुर जी ने 3 चीज पर ध्यान देने के लिए कहा था। पहली चीज क्या? पहली चीज हाथों की मुद्रा, दूसरी चीज नैनों की भाव, और तीसरी चीज मुखमंडल की लचक। इन 3 चीजों पर ध्यान दे रही हूं। किशोरी जी श्रम नहीं दिखना चाहिए मुख पे, कैसो भी नृत्य हो, कितनों भी कैसो भी भाव आवे, श्रम नहीं आना चाहिए। लेकिन किशोरी जी पहली बार नृत्य कर रही हैं। नृत्य करते 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 किशोरी जी के प्रश्वेत के बिंदु मुखमंडल पर प्रकट हुए, और ठाकुर जी के बार बार नृत्य करवे से उनके चरणन से उठने वाली धूल किशोरी जी के मुखमंडल को स्पर्श कर रही है। जैसे ही किशोरी जी के मुखमंडल के भाव को श्रमित देखो ठाकुर जी ने, तब ये पद गायो गया। आ प्रिय मुख निर्गत नंद किशोर, प्रिय मुख निर्गत नंद किशोर, मानहु सहज राकेश अमी प्रते, मानहु सहज राकेश अमी, चितवत चकित चकोर, चितवत चकित चकोर, प्रिय मुख निर्गत नंद किशोर, प्रिय मुख निर्गत नंद किशोर। किशोरी जी के सन्मुख गए और मुखमंडल के ऊपर प्रश्वेत के बिंदुओं में जो कृष्ण चरण रज चिपक गई थी, ठाकुर जी अपने
पटका से वाकू पहुंचने लगे। बैठायो किशोरी जी को, जलपान करायो, चरणन को गोद में लेकर के दबाने लगे। किशोरी जी ने मना करी, ना श्याम जी ऐसा मत करो, बहुत दिनान बाद नृत्य क्यों ना, ये हमारे श्रम है गए। ठाकुर जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, कैसी कोमल हैं प्रिया जी, ये सब भाव है ही रहे कि तभी किशोरी जी बोली, अब सायकालीन समय है गयो, मैया बाबा सब बाट निहार रहे होंगे, कन्हैया मैं फिर आऊंगी, अब मैं चलूं। ठाकुर जी बोले, अच्छा श्यामा जी जा रही हो? बोले हाँ, अब जावे को समय भयो है। ठाकुर जी मन ही मन सोचने लगे, आई आकर के नृत्य सीख लियो, दे के तो कुछ जाना रही है, बिना लिए दिए कैसे, हम तो भाई हम कन्हैया हैं, हम कछु दें तो लें बदले में। अच्छा, ठाकुर जी ने एक दो बार संकेत जैसो कियो। अच्छा किशोरी जी तो नृत्य बढ़िया सीख लियो? बोले हाँ सीख लियो। कन्हैया बहुत आनंद आया, तुम तो ऐसे बढ़िया नृत्य करता हो, तुमसे ही सीखना चाहिए सबन को। हाँ हाँ सीखना तो चाहिए। और कछु बात? बोले ना बस अब मैं चलूं। जैसे किशोरी जी जान लगी, बोले कन्हैया ऐसे तो आनंद नहीं आवे, कोई तो फ्री पॉकेट में सीख के चली गई, कछु तो दे के जानो चाहिए हो। कोई बात ना है, हम कृष्ण हैं, कोई दे के ना जावे तो ले हम तो। सो ही गए, जाकर के किशोरी जी के गले में गलवैया डाल के बोले, अरे श्यामा जी चलो ना एक दूर तक मैं छोड़ आऊं, देखो ये कुंज कैसी, यमुना को पुलिन कैसो, ये मार्ग कैसो, देखो ये भौरा कैसे जा रहा है, देखो 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 ये तितली कैसे उड़ रही है। किशोरी जी बोली, ये सब हमने पहले भी देखे कन्हैया, इनमें कहा विशेष है ऐसा? अरे नेक दृष्टि बदलो श्यामा जी, ये सब साधारण नहीं है। ये जो भौरा उड़ रहा का है ना, ये पहले ना जाने कितने वर्षों तक यानी तपस्या करी, मोए तुम्हें संग देखवे के काज, आज देखो भौरा बन के या को दर्शन भये हैं। ये देखो यमुना में जो सुंदर पुष्प बह करके जा रहे हैं ना, ये सब हमारे दर्शन के काज बह रहे हैं। आदि आदि ऐसे मन गणंत बात बना रहे हैं ठाकुर जी। श्यामा जी बोली, अच्छा ठीक है कन्हैया अब मैं जाऊं। अरे वो वृक्ष तो आपने देखो ही नहीं, वह वृक्ष पे देखो, वो पक्षी देखो। किशोरी जी बोली, कहाँ? अरे वो ना दिख रहा आपको, देखो मेरी उंगली के सीध सटीक पे देखो। किशोरी जी बोली, वहीं देख रही हूँ, ना दिख रहा हूँ मुझे। अरे लाओ अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। जैसे ही हाथ उठा के दिखाने लगे, वो देखो वहां कोई ना। अरे किशोरी जी इतने में ही तो हाथ उठा के यहाँ ते मुंदरी निकाल के ठाकुर जी ने अपनी जेब में धर लगी, और जेब में धर के बोले, अच्छा चलो कोई बात ना, अभी उड़ गए फिर दिखाऊंगा हैं। किशोरी जी बोली, अच्छा ठीक है। किशोरी जी चली गई वहां से। ठाकुर जी ने फेंट में दारी मुंदरी और बांध करके कस के, अब नेक चैन पड़ो हृदय को, फ्री में थोड़ी सिखा देंगे हम सब कछु। किशोरी जी वापस आई। जैसे किशोरी जी वापस आई, सामने सभी सहचरी सखी सब खड़ी हैं। जैसे किशोरी जी को आगमन भयो, ओहो महाराज नजर उतारी, बलैयां ले रही हैं, आरती उतार रही हैं, पुष्प छिड़क रही हैं, इत्र लगा रही हैं, गुलाब जल से छिड़काव कर रही हैं, चरणन को गोद में लेकर के चरणन में लगी वही रज को साफ कर रही हैं, कोई फल खवा रही है, कोई कछु पिवा रही है। इस प्रकार किशोरी जी की सब सेवा कर रही है, कोई कंधा दबा रही है, कोई चरण दबा रही है। किशोरी जी बोली, इन सबको अवकाश ना है, मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, मुझको सोने जान दो आप। इतने में ललता बोली, विशाखा वो लिखो का लेके आवा है, अभी तो गिनती होगी सब सामग्री है कि नहीं। किशोरी जी बोली, यहाँ की कहाँ जरूरत है, तुम्हें श्याम सुंदर पर नेक भरोसा ना है। अरे कन्हैया ऐसा ना है, देखियो आज कैसो बढ़िया नृत्य सिखाए हो, सब इतना बढ़िया प्रेम से सब सुसंपन्न भयो, लेकिन तुम्हारे मन से ये भ्रम कभी जावे को नहीं। अरे तो ठीक है ब्रह्म ना जावे को, लेकिन कम से कम अपने मन की संतुना के लिए तो कर लें हम। हाँ विशाखा बोल, कहा का सामग्री? बोले ऊपर की लटकन हाँ विराज रही है, कानन में कुंडल, कुंडल में कितने मोती, इतने मोती, उनमें कितने हीरा, इतने हीरा, हमें गिनती करती चलो सबरी। नाक की नथनी, हाँ गले को हार, नवलखा को हार, पन्ना को हार, वाह को हार, या को हार, सबरे हार गिन लिए। हाथन में 2 प्रकार के कड़ूला, बोले हाँ हैं, बाजूबंद हैं, करधनी हैं, पैरन में पाजेब, और ये सब गिन लिए। किशोरी जी बोली, कछु रहे तो ना गो? हाँ हाथन ने गिनवाओ, या हाथ में 2 मुद्री, या हाथ में 3 मुद्री, या में 2 और या में भी 2, एक कहाँ है? ललिता बोली, किशोरी जी एक मुंदरी कहाँ है आपकी? बोले मुझे ना पता, हम पहले ही कह रहे हैं ये कन्हैया है, छलिया, माँ कंचोर, मरकट बंधु, फ्री में तो कुछ करेगा ही ना, सहज में ना कर सके, जरूर यही ने धर ली है मुंदरी आपकी। किशोरी जी बोले, अरे नृत्य करवे में कहीं गिर गई होगी, काय को श्याम सुंदर पे तुम शक करो? बोले ना है किशोरी जी, वही ने किया ये काम, और हम पहले ही आपसे मना कर रहे हैं कि वहां के पास मत जाओ, वहां को स्वभाव ठीक ना है, वहां के मन में चोर बैठो भीतर। अरे चोर चोरी ना करेगो तो क्या करेगो? किशोरी जी बोली, ऐसा भावना है। बोले अब आप बिल्कुल शांत रहो, अब हम अपनी क्रिया करेंगे, हमें करन दे, ठीक है। किशोरी जी शहर में चली गई। दूसरे दिन सूर्य ललिता विशाखा दोनों प्रणाम करके ललिता बोली कि अब हम जा रही हैं, जाके आपकी मुंदरी लेके हमें, ठीक है। ललिता जैसे ही गई नंद भवन, नंदगांव, ठाकुर जी अपनी गैया लेकर के नंद भवन से निकले। इतने में सामने से विशाखा आती हुई दिखी ठाकुर जी को।
ठाकुर जी अपनी नजर बचा करके गैया चराते हुए निकले। विशाखा सीधी बोली, दे दो। ठाकुर जी भी सीधे बोले, मुंह पे ना है। विशाखा बोली, कहा ना है? बोले, जो तुम मांग रही हो। कहाँ मांग रही हूँ? बोले, मुंह का पता हो। तो फिर तुमने यूं कैसे कही मुंह पे ना है? बोले, अब वो तो कह दी मैंने। बोले, देखो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी तरीका से मान जाओ, जो है वह दे दो। ठाकुर जी बोले, मुंह पे है ही ना तो मैं कैसे दे दूं? बोले, दे रहे हो प्रेम से या फिर मैं अपने पे आऊं? बोले, तू अपने पे आवेगी तो जैसे मैं तो बैठे ही रहूंगा, मैं तो अपनों कुछ करूंगा ही ना। तू आके तो देखा मेरे समीप। खूब देर एक दूसरे में नोक झोंक चलती रही। बोली, फेंट में कहा बंद हो तुम्हारे में? बोले, यार फेंट में सारो ब्रह्मांड बंद हो गए, अगर खोल दियो तो नूतन प्रलय है जाए, वो बता कर दूं? बोले, तुम कर दो। ठाकुर जी बोले, तेरे कहवे तो फेंट ना खोलूं। कौन है तू? बोले, मैं विशाखा हूं। कौन विशाखा? मैं किशोरी जी की सहचरी हूं। तो मैं कहा करूंगा, मैं तो उनकी सहचरी है, तो उनके फेंटे खोल, मेरे का खोले, मैंने ना धरो कछू भी। बोले, मुंदरी है आपके पास हमारी श्यामा जू की। कौन सी मुदरी? कहां की मुदरी? कैसी मुदरी? मुंह पे कछू ना है। अंत तो गत्वा ठाकुर जी बोले, एक काम कर, तू कुछ ज्यादा इतना पढ़ रहा है तो एक काम करें, चल किशोरी जी के पास चल रहे हैं, वही न्याय करेंगी कौन पे मुंदरी। चलो। ठाकुर जी लिए विशाखा जी को संग में और सीधे पहुंच गए किशोरी जी के सामने। किशोरी जी बैठी भई हैं। जैसी श्याम सुंदर आए सोई आनंद आनंद हृदय में प्रकट है। अरे कन्हैया, आप पधारे हो। बोले, किशोरी जी आपको प्रणाम करूं, लेकिन आज मेरे संग बहुत बुरो भयो है। कहा बुरो भयो? बे मतलब को कलंक लगाया गया हो मेरे ऊपर। आपकी ये विशाखा बताओ मुझे चोर ठहरा रही। ठीक है, मेरे नंदगाम की गोपी मुंह को चोर के मेरी अपनी है सबरी, वो सब मेरे दर्शन करवे के काजे अपने घर में जबरदस्ती ऐसी जगह माखन धरे कि मुझको खावे जानो ही पड़े। मैं तो उनको सुख देवे के काजे चोरी करूं, लेकिन ये विशाखा को कौन ने अधिकार दियो मुझको चोर कहवे को? और मैं नंदगाम में भरे बाजार में बीच में आके मुझे कह रही है दे दो। मैंने कहती मुंह पे ना है, यूं कह रही है फेंट खोलो या मैं मुंदरी धरी है, ऐसे ऐसे बातें न बना रही है। आप यहाँ को समझाओ, मुझको बहुत कष्ट भयो। और देखो आपने नृत्य सीख लियो, मैंने कछु लेवे देवे की बात तो करी नहीं। ललिता विशाखा बोली, तो तुम लोगे भी कहा, हमारी किशोरी जी की कृपा है, और कहा चाहिए तुमको? बोले, नहीं एक बात कह रहा हूं, कोई आदमी कछु देवे तो मांगे तो है ना, मैंने तो बिल्कुल मुफ्त में दिया इनको। बोले, मुफ्त में ना दिया, तुमने मुंदरी चुराई है किशोरी जी की। किशोरी जी बोली, अब ठीक है ललिता, आप छोड़ो, कोई बात ना है श्यामजू, आपको श्रम भयो, वाक्य लिया मैं आपसे क्षमा मांगू। चोरी चपल लगावत मुकु, चोरी चपल लगावत मुकु, चोरी चपल लगावत मुकु, चोरी चपल लगावत मुकु। मैं नहीं चोर, चोर को साथी, मैं नहीं चोर, चोर को साथी, मैं नहीं चोर, चोर को साथी, मैं नहीं चोर, चोर को साथी। नटखट सखी तिहारी, नटखट सखी तिहारी, चोरी चपल लगावत मुकु, चोरी चपल लगावत मुकु। न्याय करो श्यामा प्यारी, ये तुम्हारी नटखट सखी है, मुंह पे चोरी को आरोप लगा रही है। मैंने कछु चोरी ना करी है। तुम न्याय करके आज बताओ कौन सही कौन गलत। किशोरी जी ने तो पहले न्याय कर दिया कि भैया अब श्याम सुंदर को ज्यादा श्रमित मत करो, श्याम सुंदर को यहां से जान दो और अब बस यहीं बस करो। मुंदरी चली गई, दूसरी ले लेंगे। ललिता विशाखा बोली कि नहीं ना किशोरी जी, मुंदरी इनके पास है और इनते ही ले जाएगी, हमें बस एक चीज करवान दो। किशोरी जी बोली, कहा करवाओगी? बोले कि इनकी जो फेंट बंदी भैया बस यह खुलवा लो और कुछ नहीं करना हमें, हम मान लेंगे कि ये बिल्कुल चोर नहीं, बस इनकी फेंट खुलवा लो। किशोरी जी बोली, ने खोल दो। तो ठाकुर जी ने जहां पे मुंदरी इकाई वहीं ते फेंट पकड़ी, दूसरी जगह ते गांठ खोल के लो कछु मिलो या मैं। इतने विशाखा ने नीचे को पकड़ो, बोले अब छोड़ियो। ठाकुर जी बोले, यार ना छोड़ सकूं, क्यों? बचिया बछड़ान के सबन के भीतर बैठे हैं यहाँ में और पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथन में ही है। अरे नूतन प्रलय है जाएगा, मैं तो पहले ही कह रहा हूं, या ना छोड़ूंगा। इतने में विशाखा ने जोर से हाथ से फेंट जैसे खींची, ठाकुर जी के हाथ से छूट गई। इतने में मुंदरी वहां से गिर गई। अब तो मुंदरी गिरते ही महाराज विशाखा ने उठाई, ये ले
बहुत बने अपने मन में, मैं चोरी ना करूं, यो ना करूं। हम तो पहले ही समझ गई, पहले ही जान गई। किशोरी जी जब निकस करके जाए रही आके पास में, हम तभी जान गए कि माने को ना बिना कचुली, या हमारे एक एक चीज को लेखा जोखा रखो हमने। कहां से आई है मुंदरी? किशोरी जी सहज है गई, बोले अब ठीक है, कोई बात ना, आप कुछ कहो मत, ठाकुर जी को श्रम मत करो। किशोरी जी के कई बार भाव मान करके, कई बार भाव जान करके ऐसा लगे कि यही प्रेम है। तत्सुखे सुखित्व, हमारो प्रेमी जामे सुखी, हम वामे सुखी। आजकल को प्रेम ऐसा ना है। किशोरी जी प्रेम की अधिष्ठात्री हैं। हम ये लीला सुन करके हमको आनंद बहुत आ रहा हो कि हम श्याम सुंदर की लीला श्रवण कर रहे हैं, किशोरी जी के सुंदर भाव श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हम यहां से कहां सीख रहे हैं? प्रेम में सदा प्रेमी के सुख को विचार किया जाए। और स्पष्ट कह दूं तो प्रेम संसार में किसी से नहीं हो सकता। प्रेम शब्द केवल श्याम और श्यामा जी और श्याम सुंदर के लिए ही बनो है। आप संसार के किसी व्यक्ति के प्रति यदि प्रेम प्रकट करना चाहो, वो प्यार बन जाएगा, लेकिन प्रेम ना रह सके। प्रेम शब्द तो केवल इनके लिए है। और प्रेम मतलब भक्ति, मतलब आपके भाव। वहां में अपने सुख को विचार मत करो, ठाकुर जी के सुख को विचार करो, श्री जी के सुख को विचार करो। वृंदावन में बहुत कष्ट होवे मुझको लोगन को देख के जो अपने ठाकुर जी को डलियान में लेके घूमे, कहीं भी जामे, कहीं भी बैठ जामे, ऑटोन में लदे भये और हाथ में डलिया में लड्डू गोपाले लेके दौड़ रहे हैं। आपने उनके सुख का विचार नहीं किया, अपने सुख का विचार कर रहे हैं। और जहां अपने सुख का विचार होता है ना, वहां प्रेम नहीं हो सकता। ठाकुर जी की नित्य सेवा में, नित्य भाव में उनके सुख का भाव रखो। उनको किस में सुख मिले, उनको काय में सुख है, वो करो। मैंने आज तक अपने लाल जी को कथा नहीं सुनाई। एक बार मैंने ये प्रयास कियो, और मैंने नहीं किया, जिनने कथा कराई कलकत्ता के पास में एक जगह कथाई, वे सब लोग आए, बोले महाराज जी आज गोवर्धन पूजा है, कथा में लाल जी को लेके विराजो। मैंने कि लाल जी को मेरो ऐसा भाव रहे कि जब मैं कथा में जाऊं ना, तो 3-4 घंटा ठाकुर जी सहज रह जाते होंगे, या भुजा को नीचे कर लेते होंगे, ने हाथ पामन ने सीधे करके अंगड़ाई ले लेते होंगे, ग्वाल बालन ने बुला करके और पूरे कमरा में उधम मचाते होंगे। वहां मिठाई के डिब्बान ने उठा उठा खोल खोल के देखते होंगे, एक दूसरे पे फेंक के मारते होंगे। ये सब लीला ठाकुर जी की अंतरंग चलती होगी जब मैं कथा में रहूंगा। ठाकुर जी को थोड़ा समय तो अवकाश रहता होगा अपने सखान के काज। मेरे मन को भाव हमेशा यही हो कि मैं कथा में जाऊंगा, ठाकुर जी को नहीं ले जाऊंगा, वो अपने कक्ष में आनंद करेंगे। लेकिन वो सब आगे आयोजक करता, बोले महाराज जी लाल जी जरूर आने चाहिए, आज गोवर्धन पूजा है, हमने 56 भोग तैयार किए हैं, बहुत व्यवस्था करी है। मैंने कहा ठीक है, चलो इतना कह रहे हो तो ले आऊंगा। अब विश्वास मानना मेरी बात का, ठाकुर जी का सुख का विचार करके मैं नहीं लेके जाता था, लेकिन उस दिन मैंने उनके सुख का भाव देखा। मैंने बेचारे इतनी बड़ी कथा करा रहे हैं, इतने कह रहे हैं, तो ले चलते हैं। ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था। श्रृंगार करते करते, ये हमारे मुखिया जी भी संग में थे आप वहां कथा में। श्रृंगार करते करते पृथ्वी हिलने लगी, भूकंप आ गया उस क्षेत्र में। मैं ठाकुर जी को लेकर बिल्डिंग से बाहर भागा जब ये स्थिति हुई, 2-3 वर्ष पुरानी बात है। मैंने कि भाई ये क्या हो रहा है? पहला संकेत ठाकुर जी ने दिया, बोले मुझको ना जानो, श्रीधाम मधुमंगल मेरी बाट नहीं आ रहे हैं, सबरे गैयान की लेकर यहाँ पे आवेंगे, तू मुझको कथा में ले जाओ, बेचारे दुखी हो जाएंगे। यही भाव आया था हृदय में। तब भी मैंने एक बार फोन करवाया, मैंने ठाकुर जी नहीं आएंगे, देखो अभी आज मौसम भी ठीक नहीं, बादल हो रहे हैं, भूकंप सा आया था। बोले नहीं महाराज जी सब व्यवस्था हो गई, आप ऐसे मत करो, ले आओ, अब देख लो ये। मैंने ठीक है चलो ले चलो। ठाकुर जी को लेकर के जैसे ही वहां से निकलो कथा के लिए, गड़गड़ 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 करके बादलों ने गरजना शुरू किया। वाटरप्रूफ पंडाल था, मैंने कि कोई नहीं, कथा तो हो ही जाएगी। आप विश्वास माने, जैसे ही पंडाल में प्रवेश बगल से किया और वे लोग सब छाता छतरी ले ले करके वहां पर ठाकुर जी के स्वागत में, जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ऐसी बिजली कड़की, ऐसी हवा आई कि वो करीब 300 बाई 150 का पंडाल था। एक हवा के झोंके में ही देखते 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 ध्वस्त हो गया, नष्ट। कथा का 6वां दिन, अभी 5वां दिन, 2 दिन की कथा, 3 दिन की कथा बची थी। और मैं ठाकुर जी को लेके गाड़ी में ही बैठा हूं अभी, और सामने देख रहा हूं पंडाल नीचे आके समा गया। मैंने कही जय हो लाल जी, मुझको क्षमा करियो, आज मैंने बहुत अपराध कियो, मैंने आपके सुख को विचार नहीं कियो। आज मधुमंगल श्रीदामा को मेरी वजह से श्रम है गयो, इसलिए आपने ये सब कियो। आज क्षमा मांगू, अब नहीं आपको कभी कथा में श्रम नहीं दूंगा। फिर उस दिन 20 मिनट कथा करके फिर मैं गया। उस दिन के बाद कभी ठाकुर जी को लेकर मैं कथाओं में नहीं गया, क्योंकि 1-2 बार और मैंने प्रयास मात्र किया, तो कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कि नहीं, लाल जी का अवकाश का समय है। परंतु इस सुंदर भाव में देखो ठाकुर जी कैसे विराज रहे हैं, कैसे आनंद कर रहे हैं, कैसे सुख ले रहे हैं। यहां पे
भी मैंने अपने सुख का विचार नहीं किया, यहाँ पर इनके सुख का विचार किया। यहाँ ठाकुर जी क्यों पधारे हैं, क्यों इस कथा में विराज रहे हैं, क्यों इस चर्चा में विराज रहे हैं? क्योंकि श्री जी को भाव है, श्री जी की चर्चा होगी। यहाँ हमारे श्री लाल जी ने मधुमंगल श्री राम आदि संबंध कहती 4 दिन की छुट्टी पे हूं मैं, 4 दिन कोई गैया चरा भी नहीं जाऊंगा। क्यों? कथा में जाऊंगा। क्यों? बोले श्री जी प्रकट होंगे और श्री जी को दर्शन करवे को मिले, श्री जी को श्रवण करवे को मिले। लाल जी हम पीछे ना आ रहे हैं, आ गए सहज भाव से विराज रहे हैं। और ऐसे मुझे नहीं पता था आज ठाकुर जी ब्याह कर लेंगे, और कर आए देखो सुबह सुबह। अपने आप ही सब प्रयोजन, अपने आप ही सब युक्तियां बना करके सब क्रम कर रहे हैं। क्यों? अपने प्रिय के सुख का भाव। तत्सुखे सुखित्वम, तत्सुखे सुखित्वम। श्री किशोरी जी को बहुत कष्ट होता है जब ये सब सखियां मिलकर के ठाकुर जी पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। भले ही किशोरी जी की सामग्री थी, किशोरी जी की मुंदरी थी, लेकिन जब वो प्रकट हुई ना, तो ठाकुर जी से ज्यादा कष्ट किशोरी जी को हुआ कि क्यों निकल आई। हृदय में कष्ट हो रहा है। इस बात से कष्ट नहीं कि मुंदरी इनके पास क्यों मिली, मुंदरी इनके पास थी, इससे तो किशोरी जी को बहुत सुख था कि मेरी कोई वस्तु तो है इनके पास में, किसी ना किसी रूप में मेरा अनुभव तो कर रहे होंगे ना। लेकिन जब वो प्रकट हुई और सबने ठाकुर जी को इस भाव से देखा, उस चीज से किशोरी जी को बहुत कष्ट हुआ। और ठाकुर जी को चेहरा मुरझा गया। सब सखी चढ़ के चोर है, जन्म जन्मांतर को चोर है, ऐसो है वैसो है। किशोरी जी नेत्र बंद करके बैठी हैं। जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद किए हैं, सारी सहचरियां मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़ी और श्याम सुंदर नीची नजर करके वहां से चले गए। किशोरी जी क्षमा करेंगे। ठाकुर किशोरी जी बोली, आप ऐसे क्षमा मांग करके मुंह को लज्जित मत करो श्याम सुंदर, आप याकू अपने पास ही रखो, संग ही रखो, आपके संग विराजेगी। मुंह को या में प्रसन्नता है कि मेरी कोई वस्तु आपके पास है। कैसी करुणा निधान है श्री किशोरी जी। पूरे विश्व पर करुणा करने वाले श्याम सुंदर भी करुणा की आकांक्षा करते हैं किशोरी जी से। और किशोरी जी उनकी करुणा में ही, उनके सुख में ही उनकी प्रसन्नता है। साधनहीन, हमारे ब्रज में गाते हैं, साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। श्याम सुंदर और किशोरी जी एकाकार रूप में श्रीनाथ जी बन के प्रकट हुए। रात्रि में जब चर्चा वहां निवास पर होती है, तब कई भाव ऐसे प्रकट होते हैं, यहाँ के कई लोग उन भावों से वंचित रह जाते हैं। श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है, ये श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर का सम्मिलित स्वरूप है। जो उठी हुई भुजा है श्रीनाथ जी की, ये अर्ध अंग श्री किशोरी जी है, और जो कटी भाग पर जो भुजा है, ये अर्ध अंग ये श्याम सुंदर है। एक कथा आती है, जब श्री गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजते थे, तो राजभोग आरती करने के पश्चात गुसाई जी जब ठाकुर जी के कपाट बंद कर देते, 2 भावों से राजभोग आरती के बाद कपाट बंद किए जाते हैं। ठाकुर जी की इच्छा हो तो गौचारण को चले जाओ, सामने गैया छड़ी आदि सब रख दी जाती है, और यदि ठाकुर जी आप श्रमित हो तो सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। आज ठाकुर जी थोड़े श्रमित थे। गुसाई जी ने जैसी कपाट बंद किए, ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर अब शयन करो। सैया बिछा दी, सेज लगा दी, और ठाकुर जी पौड़ गए। जैसी कपाट बंद होते हैं, दोनों रूप प्रकट हो जाते हैं। श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों प्रकट हो जाते हैं, दोनों एक संग शयन करते हैं सेज पर।
लेकिन जब कभी भी शयन का भाव होता है तो किशोरी जी ये अनुभव करती हैं कि शयन निद्रा लगने के बाद थोड़ी देर बाद जब वे नेत्र खोल के देखती हैं तो श्याम सुंदर वहां है ही नहीं, कहीं चले जाते हैं ठाकुर जी। किशोरी जी अकेली पौड़ी रहती हैं। आज भी किशोरी जी को पता था कि नित्य श्याम सुंदर कहीं ना कहीं जाते हैं, आज मैं इनके संग जाऊंगी, कहाँ जाते हैं ये। आज जैसे ही पौधे दोनों और ठाकुर जी नेत्र बंद करके यूं दिखावे कि मैं सो रहा हूँ। किशोरी जी ने भी आज नाटक किया सोवे को। जैसे ही कन्हैया ने देखी कि किशोरी जी सो गई तो उठ करके ठाकुर जी सहज रह करके जैसे ही चलवे लगे, किशोरी जी उठ के बैठ गई। कहाँ जा रहे हो? पीछे देखी श्याम सुंदर ने प्रणाम किया, बोले किशोरी जी आप विराजो, आप शयन करो, मैं अभी आऊं। बोले अभी की नहीं, आप रोज कहीं ना कहीं जाओ, कहाँ जाओ मुझको सही सही बताओ। ठाकुर जी बोले एक भक्त है, वासु मिलवे जाऊंगा। कौन सा भक्त? बोले आपको स्मृति में हो तो निवृत्त निकुंज की लीला में जब हम दोनों रमण कर रहे थे तब एक मेरो प्रिय भक्त उद्धव मेरे दर्शन के काजे आयो। ललिता विशाखा दोनों ने वैसे मना करी कि निवृत्त निकुंज में दोनों श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, भीतर प्रवेश मत करियो उद्धव, भीतर हम लोगों को भी प्रवेश नहीं है तो तुम तो बिल्कुल ही मत करना। लेकिन उद्धव ने उनकी बात नहीं मानी और उद्धव भीतर प्रवेश कर गए। जैसे उद्धव प्रवेश किए तो ललिता विशाखा में से किसी एक ने श्री उद्धव जी को श्राप दे दिया। तुम हट करके भीतर जा रहे हो ना, हमारी बात नहीं मान रहे हो, निवृत्त निकुंज है, यहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता, केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी रहते हैं, लेकिन तुम हट पूर्वक भीतर प्रवेश कर रहे हो, हम श्राप देती हैं तुम नेत्रहीन हो जाओ, तुमको भीतर कुछ नहीं दिखेगा। भीतर जब उद्धव जी पहुंचे कुछ नहीं दिखा। ठाकुर जी बोल रहे हैं अरे उद्धव तुम कैसे आए, आओ विराजो। उद्धव जी बोले लाल जी आप कहाँ हो? बोले मैं यहीं तुम्हारे सामने बैठा हूं। उद्धव जी बोले लेकिन मुझको दिख तो नहीं रहे भगवान। किशोरी जी बोली अरे उद्धव ने ध्यान से देखो, हम सामने ही तो बैठे हैं तुम्हारे। उद्धव जी ने खूब प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। यमुना जल से जाकर के नेत्रन को प्रक्षालन किया लेकिन फिर भी ठाकुर जी को दर्शन नहीं भयो। तब ठाकुर जी उद्धव जी को लेके बाहर आए। विशाखा से पूछी उद्धव को दर्शन क्यों नहीं है रहे? तब विशाखा ने बताई कि हमने श्राप दिया है, निवृत्त निकुंज में बिना आज्ञा के प्रवेश कर रहे थे इसलिए श्राप किया है कि ये देख नहीं पाएंगे। उद्धव जी चरणन में गिर गए, भगवान मैं आपके दर्शन के बिना कैसे जीऊंगा? ठाकुर जी बोले उद्धव तुम चिंता मत करो, अब कलिकाल में मैं और किशोरी जी दोनों धराधाम पर लीला के लिए विराजेंगे और वह लीला को दर्शन सबको नाय होए करेगो, कछु प्रेमी जनन को ही होए करेगो। उन प्रेमी में तुम अग्रगण्य होगे और तुम मेरे प्रिय भक्त सूरदास बन करके इस धराधाम पर विराजोगे। और श्री उद्धव जी महाराज ही सूरदास जी के रूप में पधारे। जा दिन से सूरदास जी शरणागत भय श्रीमद वल्लभाचार्य जी के, वाद दिन से नित्य राजभोग के बाद ठाकुर जी छलांग के चले जाएं और सूरदास की कुटिया में बैठ करके वहां पर सूरदास के सुंदर भावन को श्रवण करें। मेरा प्रिय उद्धव है। ठाकुर जी बोले मैं वहीं जा रहा हूं। किशोरी जी बोली मैं भी चलूंगी संग में, आप अकेले नहीं जाओगे, और यदि आप अकेले गए मोकू नहीं लेके गए संग में तो मैं आज गुसाई जी से आपकी शिकायत कर दूंगी। ठाकुर जी जब घर में विराजते हैं ना, सेवा में विराजते हैं, अपने अर्चक से थोड़ा भय खाते हैं। मेरी तो खूब लड़ाई हो गया मेरे लाल जी से, कभी श्रृंगार में अगर विक्षेप है रहे हो, कोई और बात हो, मैं तो डांट फटकार दूं खूब। अरे तो नेह भी तो लड़ा रहे हैं तो डांटवे को अधिकार भी वही को है जो प्रेम से चर्चा करे। हम सुख को विचार करें यही हमारे डांटे। माता पिता ऐसे ही बोलते हैं तेरो भलो चामे हमारे डांट रहे हैं, ऐसे ही हम भी आपके सुख को विचार करें यही हमारे डांटे। काउ दिन ठाकुर जी यदि तैयार ना हो मैं काउ दिन मुकुट उठा उठा के फेंकें। तो देखो ठाकुर जी की सेवा में 2-3 विषयों का भाव रखना है। ये जो मोरछल आरती के समय होती है ना, चंवर तो होती है कि कोई अला बला लाल जी को नहीं लगे। मोरछड़ क्यों होती है? मोरछड़ के भीतर जो मयूर पंख हैं जब वो हिलते हैं तो ठाकुर जी उनको देखने में व्यस्त हो जाते हैं और यशोदा मैया इतने में आरती कर देती है। नहीं तो छोटे बालक की मैया जब नजर उतारे तो बालक कहाँ रुके, कभी यहां भागे कभी वहां भागे। ये हमारे मोरछड़ को भाव है ताकि ठाकुर जी को ध्यान वहां की तरफ केंद्रित रहे, ठाकुर जी मुस्कुराते रहे और यशोदा मैया उनकी आरती करते। ऐसे ही प्रत्येक भाव में जब श्रृंगार करते हैं तो ठाकुर जी के सन्मुख कुछ भोजन के पदार्थ रख दो, कुछ खिलौना रख दो। हमारे बाल भाव में ऐसी सेवा है, ठाकुर जी के पास में कुछ खिलौना रख दो, कुछ भोजन के पदार्थ रख दो, फिर श्रृंगार करो। क्यों? ठाकुर जी फिर श्रृंगार गिरेंगे नहीं अपना। ये जो बार बार मुकुट गिरे, बार बार माला गिरे, ये सब नहीं होगा। ठाकुर जी सहज श्रृंगार करवा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खूब सारे खिलौने धर दिए, खूब सामग्री धर दी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी श्रृंगार गिर दें। ठाकुर जी पता चल जाए ये सब मेरे ध्यान भटकावे के काज है। तू तो मोर पंख लगा के मुकुट धरा के चलो जाए, पूरे दिन मेरे सर में कितनो दर्द होगा तो क्या पता, उठा उठा के फेंके फिर तब क्या करें? लाल जी के सामने धर दूं सब सामान, ना है रे तैयार,
ना होनो तैयार, ठीक है, ऐसे ही खड़ो कर दूंगा नंगो धरंगो। सबरे दर्शनार्थी आवेंगे, आकर के जैसे ही देखेंगे फिर तुम्हारी ही निंदा होगी, सबरे फोटो खींच खींच के ले जाएंगे, लंगोटी में खड़े रहेंगे, सब जगह डाल देंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब देखेंगे इंद्रेश जी के ठाकुर जी देखो लंगोटी में खड़े हैं। मैंने कि एक बार और प्रयास कर रहा हूं, तैयार हो जाओ। और वास्तव में जैसे प्रयास करें ठाकुर जी फिर से तैयार हो गए। यदि इस भाव से कभी कभी ठाकुर जी को डांटा भी जाए ना, कोई दोष नहीं, ये भी तो प्रेम है। प्रेम करने वाला ही तो डांट सकता है, प्रेम करने वाला ही तो तेज आवाज में बोल सकता है। किशोरी जी बोली मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। ठाकुर जी बोले गुसाई जी से मत कहियो, बहुत डांटेंगे नहीं तो फिर मुंह को लेके चलो संग में। अच्छा चलो, लेकिन सुनो, शांत बैठियो और तुरंत 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 जाएंगे, तुरंत 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 आएंगे, ठीक है। किशोरी जी को संग लेकर के ठाकुर जी पहुंचे। कुटिया में सूरदास जी बैठे और सूरदास जी बैठ करके सुंदर ठाकुर जी के भाव गा रहे हैं। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल कामी। सूरदास जी गान कर रहे हैं। इतने में ही श्याम सुंदर किशोरी जी दोनों पहुंच गए। कुटिया के एक कोने में बैठ करके सूरदास जी को श्रवण कर रहे हैं। सूरदास जी भाव विभोर होकर के गान करते जा रहे हैं, एक के बाद एक सुंदर सुंदर पदों का, एक के बाद एक सुंदर सुंदर भावों का गान कर रहे हैं। ठाकुर जी श्रवण करके आनंदित हो रहे हैं, लेकिन किशोरी जी तो भाव विभोर हो रही हैं। ठाकुर जी से बोली या को नेत्र दे दो। ठाकुर जी बोले मैं पहले ही मना कर रहा हूं, कुछ करवे ना जानो, केवल सुन के वापस आनो। और आप या नेत्र दे दो, फिर कहोगे या यूं कर दो, यूं कर, जैसो चल लो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। किशोरी जी बोले बहुत निष्ठुर हो आप, विचारो कैसे सुंदर सुंदर भाव बना बना के गावे और वापस नेक कृपा ना कर सको, नेक नेत्र दे दो, कहा बुराई है। ठाकुर जी बोले मैं मुंह को जब देना होगा मैं दे दूंगा, मुंह को सूरदास ऐसे ही प्रिय है। और रही बात नेत्र देवे की, ललिता विशाखा के श्राप से श्रापित हैं और अपने भक्तन के श्राप को मैं दूर नहीं कर सकूं। और सूरदास जी वही में आनंद देते, यदि संसार को देखेगो, संसार में या को मोह है गयो, संसार में आप आकृष्ट है गयो, तो मेरो भाव ना गा पावेगो, या हमारे मैं नेत्र ना दूंगा या को। किशोरी जी बोली तो कछु तो कृपा करो, नेत्र ना दे रहे तो कछु अपनो आलिंगन दे दो, अपने स्पर्श दे दो। बोले नेत्रहीन बाबा है, इतनी जोर किया कि पकड़े, एक बार आलिंगन दे दियो, ऐसा पकड़ेगो छोड़ेगो नहीं, फिर जान नहीं देगो। गुसाई जी वहां पे मंदिर खोलेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे, कहा होगा फिर। किशोरी जी बोली हर कृपा के लिए मना कर रहे हो, नेत्र देवे की मना, आलिंगन देवे की मना। अरे इनको ये आभास करा दो कि मैं और तुम यहां बैठे हैं, कम से कम ये अनुभव हो जाएगा कि किशोरी जी बैठी हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, कितना सुख होगा सूरदास को। बोले नहीं, ये विरह में है इसलिए हमारो भाव गावे। यदि आपको पता चल गई ना श्याम सुंदर किशोरी जी नित्य आमे, तो आपको विरह नष्ट हो जाएगा, और विरह में नहीं गावेगा तो मुझको सुख कैसे मिलेगा। किशोरी जी बोली बहुत निष्ठुर हो आप, कोई भी कृपा कैसे भी है नहीं जाए। लेकिन किशोरी जी के मन में चल लो, मुझे तो कृपा करनी है, कछु तो मैं करके जाऊंगी आज। इतने में सूरदास जी अपनी लाठी उठाई और अपनी कुटिया से बाहर निकलने लगे। जैसे ही जान लगे, ठाकुर जी बोले चलो श्यामाजू, अब थोड़ी बहुत देर में उत्थापन है व्यवहारों मंदिर में, हम चल के सहज है जाएं। किशोरी जी बोली नहीं, थोड़ी दूर तक चल रहे हैं। सूरदास जी बेचारे नेत्रहीन कहीं जा रहे हैं, कहीं गिर गिरा गए, तो बोले वो रोज जामे, कहीं ना गिरेंगे, चलो हम चले। किशोरी जी बोली देखो मैं आई हूं तो नेक देर और मुझको रहने दो, अभी समय है उत्थापन में, नेक देर विराजने, फिर चल रहे हैं। सूरदास जी के पीछे पीछे किशोरी जी श्याम सुंदर दोनों जान लगे। आगे गहरो गड्ढा, सूरदास जी जैसी वाकी और भरने लगे, किशोरी जी भागी, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, बोले नहीं। बोले सूरदास गिर जाएगा, बोले जो होगा सब सब उचित होगा, आप श्रम मत करो, आप जबरदस्ती मत करो। और देखते ही सूरदास जी वहां में फिसल गए, रिपट के नीचे चले गए।
अब जैसे ही नीचे गिरे तो ठाकुर जी ने किशोरी जी पकड़ी, बोले अब चलो यहाँ से, क्योंकि ये मदद के काज चिल्लाएंगे, लोग बाग आवेंगे, हमें देख लेंगे तो बवा ले जाएगा, हमें जाके उत्थापन में दर्शन देना है। किशोरी जी बोली नहीं, सूरदास जी पर कृपा करो, उनको पहले या गड्ढा से बाहर निकालो तभी हम जाएंगे। ठाकुर जी बोले आप मानो क्यों ना हो, सूरदास को रहने दो वहीं पे। किशोरी जी बोली या तो ये करो, नहीं तो मैं यहीं बैठी हूं, नहीं जाऊंगी, तुम अकेले खड़े रह जाइए ऐसे जाके। ठाकुर जी बोले यही मारे संग नहीं लेके आ रहा हूं आपको, मैं अकेलो ही आ रहा हूं, अब माने ही ना, करना ही पड़ेगा जो कह रही हैं। कहा करूं बताओ? बोले अपनी कारी कमरी उतारो, नीचे बाकू डारो, सूरदास को बोलो कि कारी कमरी पकड़ के ऊपर चढ़ के आ जाए। स्पर्श को ना कह रही हूं मैं, बस कमरी पकड़ करके नेक ऊपर खींच लियो, जैसे ऊपर आ जाए वो कमली छुड़ा के हम दोनों भाग लेंगे यहाँ से। ठाकुर जी बोले ठीक है, नीचे अपनी कमली लटकाई, बाबा ओ बाबा। जैसे सूरदास जी ने बाबा शब्द सुनो, रोम रोम नृत्य करने लगो। बोले स्वर साधारण मानव को नहीं है, ये स्वर साधारण जीव को ना है सके। जा स्वर को सुनकर के रोम रोम प्रफुल्लित है रहो, जा स्वर को सुनकर के मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है, जा स्वर को सुनकर के नेत्रन से अश्रुपात है रहो, जा स्वर को सुनकर के हाथ पार कंपित है रहे, ये सामान्य मानव को स्वर ना है सके। कौन है भैया, कौन बुला रहा है? अरे बाबा मैं यहीं पास के गांव को हूं, आप गिर गए हो नीचे, आपकी सहायता करवे आया हूं बाबा। अच्छा भैया कैसे निकाले को बाहर? बोले मैंने अपनी काली कमली यहाँ में डाल दी है, आप बाकू पकड़ करके ऊपर चढ़ जाओ, मैं खींच लूंगा। सूरदास जी बोले हाँ भैया कितकू है? बोले इतकू है। सूरदास जी गए, जैसे ही ठाकुर जी को पटका पकड़ो, पटका में से आ रही इत्र की सुगंधी, और ये इत्र की सुगंधी वही थी जो आज श्रृंगार के दर्शन के समय गोसाई जी ने इत्र प्रदान किया, तो वही इत्र है। सूरदास जी मनी मन प्रफुल्लित है गए, बोले ओहो ये तो निश्चित ही श्याम सुंदर पधारे। जैसे ही सूरदास जी ऊपर चढ़ने लगे, अकेले कन्हैया पे खींचे नहीं, नेक से कन्हैया। ठाकुर जी बोले खड़े खड़े देख रही हो, सब हमसे करवा रही हो, आओ ने खींचो मुझको। सूरदास जी को ठाकुर जी खींच रहे हैं, ठाकुर जी की कमर पकड़ के किशोरी जी खींच रही है। बस यही तो चाहिए किशोरी जी को, कैसे कृपा होनी चाहिए। और जैसे ही खींच करके ऊपर लाए, सूरदास बोलो बेटा आज मत चूक जाइयो, बहुत वर्षन से चूक रहो तू, आज मत चूक जाइयो, पकड़ लियो, दोनों आए। जैसे ही बाहर निकले, सूरदास जी ने ऐसी स्वयं को ठोकर लगाई कि ठोकर लगाते गिरे। ठाकुर जी तो हट गए, पीछे खड़ी किशोरी जी के दोनों चरण सूरदास जी के हाथ में आ गए। और जैसे ही हाथ में चरण आए, सूरदास जी ने कस करके पकड़ लिए। अब किशोरी जी को ठाकुर जी कहते जल्दी भागो, पकड़ ले बाबा। जैसे ही पाम छुड़ा के भगी तो किशोरी जी की एक पाजेब सूरदास जी के हाथ में रह गई। सूरदास जी ने तुरंत अपनी कांख में दवाई ली। बस मनी मन बड़े प्रसन्न रह रहे हैं, बोले इतना ही सही बहुत है, कच्छू तो है मेरे पास, कभी तो आवेंगे लेवे। जैसे ही दौड़े दोनों, किशोरी जी चली। श्याम सुंदर मुझको ऐसा लगे मेरी एक पाजेब की आवाज ना आ रही। जैसे ही अपने अंग चरणन को देखो तो बोले अरे मेरा पाजेब तो वहीं रह गया, मेरी पायल रह गई कन्हैया, चलो लेके आवेंगे। ठाकुर जी बोले दूसरी धरा दूंगो, वाय लेवे मत चलो, ना ना वही चाहिए मुझको। अरे वो साधारण ना है, मेरी सखी सचरी ने कैसी मिन्नत करके कैसी मेहनत करवा करके बनवाई, और मुझको बहुत प्रिय, वही चाहिए मुझको। ठाकुर जी बोले यही मारे ना लाऊं मैं तुम्हें, कितना श्रम है रो, नेक देर में हमको सहज होना, मंदिर में पहुंचना, दर्शन करवे के दर्शनार्थी पधारेंगे सब, आप माने ना। किशोरी जी बोली वही पाजेब चाहिए, चलो। ठाकुर जी गए लेकर के, दूर खड़े हैं, सूरदास जी बैठे हुए हैं, बैठ करके और प्रेम से हरि स्मरण कर रहे हैं। इतने में ठाकुर जी दूर से बोले बाबा। हाँ भैया फिरते आ गए? बोले हाँ बाबा, वो मैं यहाँ हमारे आयो कि मेरे संग में मेरी एक सखी और ही, बाकी एक पाजेब रह गई है, वो आपने धर ली है बाबा, बाकू दे दो। सूरदास जी बोले कौन सी पाजेब? बोले आपने धर ली है। अच्छा ये वाली पाजेब? बोले हाँ ये वाली। अच्छा कौन की है? बोले मेरे संग एक सखी पधारी है, मेरी सहेली है, बाकी है। बाबा बोले मुँह का पतो तेरी सहेली की है कि ना है, मेरी कोई मदद करवे आया ना एक देर पहले, बाकी पाजेब रह गई, सो मैंने धर ली कि आवेगो तो दे दूंगो। अब मुँह का पतो कि जाने मेरी मदद करी, वो तो ये मुंह दिखे तो है ना। ठाकुर जी बोले अरे मैं ही हूं बाबा, मैंने ही कृपा करी, मैंने ही आपको निकारो बाहर। सूरदास जी बोले मैं ना मानू भैया, कहीं मैंने पाजेब दे दी और जाने मेरी सहायता करी, कहीं वो आगो तो, और वो कहे कि मेरी पाजेब दो, तो मैं तो दुबधाम पड़ जाऊंगा, मुझे तो पता ही ना है कौन की है। बोले बाबा सब छोड़ो, मैं बताओ कैसे दोगे? बोले ऐसे दूंगो, एक पाजेब मेरे पास है, एक तुम्हारे पास होगी। बोले हाँ, बाकी पहचान करा दो। बोले कैसे होगी पहचान? बोले लाओ मेरे घुटने पे जा, पाम में पाजेब है, वह पाम को धरो, मैं अपने हाथन से स्पर्श करके वह को अनुभव कर लूंगा, जैसे अनुभव हो जाएगा दूसरी पाजेब दे दूंगा। श्याम सुंदर बोले नहीं किशोरी जी ये नहीं करना है। किशोरी जी बोले चुप रहो तुम, जा रही हो। किशोरी जी आगे आगे बढ़ती जा रही हैं, अपनो पाम धरवे जा रही है सूरदास जी के सुंदर अंग पे। लेकिन ठाकुर जी बार बार रोके, किशोरी जी मत जाओ, बाबा पकड़ ले को। बोले आज पकड़न दो या को।
जैसे ही समीप गई, किशोरी जी ने अपना चरण सूरदास जी के हस्त कमल पर रखो। सूरदास जी ने जैसे ही वहाँ को स्पर्श किया, स्पर्श करके जब अनुभव किया, लाओ दूसरा चरण दो, दूसरा चरण लेकर के सूरदास जी ने अपने हाथन से पाजे पहना करके दोनों चरणन को पकड़ करके और अपने हृदय पर रख लिया। बोले अब नहीं जाओगे, अब नहीं छोड़ूंगा, अब यहीं रहोगे, मेरे पास ही रहोगे, मेरे संग ही रहोगे, और जाओगे तो मुझको संग लेके जाओगे, मैं जानू आप कौन हो। ठाकुर जी बोलो, किशोरी जी मैं पहले ही कह रहे हो ना, ये बाबा माने को नहीं पकड़ लेगो। किशोरी जी के नेत्र सजल है। बोले अब या बाबा को समय आ गयो, लाल जी आपको दर्शन दो। ठाकुर जी गए सन्मुख। बोले बाबा कहाँ चाहिए? बोले कछु ना चाहिए, केवल हरि दर्शन की प्यासी अखियां, बस आप दोनों के युगल स्वरूप को दर्शन कर लूं, मेरा जीवन वही में ही आनंदित है जाएगा। श्याम सुंदर ने अपने हाथन से जैसे ही सूरदास जी के नेत्रन को स्पर्श किया, बोले बाबा नेत्र खोल करके देखो। जैसे ही सूरदास जी ने नेत्र खोले हैं, सामने युगल स्वरूप खड़ो भयो है। सूरदास जी पर कृपा करवे के काजे दोनों श्यामा श्याम खड़े करके मंगल दर्शन प्रदान कर रहे हैं। सूरदास जी एक एक अंग को दर्शन कर रहे हैं, आनंदित है रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, बार बार प्रणतिपात निवेदन करके प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा सुंदर युगल स्वरूप को दर्शन करके सूरदास जी आनंदित है गए। दोनों से कही अपने बरदस्त मेरे सिर पर धर दो, अपने चरणन की रज मेरे माथे से लगाए दो और मुंह पे कृपा कर दो। कहा कृपा करें? कर तो दई, दर्शन दे तो दिए। सूरदास जी बोले ना, मुंह को फिर से नेत्रहीन बनाए दो। जिन नैनन में आप बस गए, उन नैनन से अब दुनिया को ना देखना चाहूं मैं, आप कृपा करके मुंह को फिर से नेत्रहीन बनाए दो। ऐसी करुणामयी है श्री किशोरी जी। मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। कल रात्रि में जब बैठे थे तो एक भैया पूछ रहे थे ना, कौन ज्यादा कृपालु है, कौन ज्यादा दयालु है दोनों में। तब तो मैं कह रहे हो कि ठाकुर जी दयालु हैं, लेकिन हार मानी हमने अपनी, किशोरी जी से बड़ो दयालु कोई नहीं। ठाकुर जी भी एक बार को विचार करें, मेरे दर्शन में विलंब है जाएगा, मेरे गोसाई जी नाराज है जाएंगे, मुझे वो यूं है जाएगा, लेकिन किशोरी जी और कोई की परवाह ना करें। जहाँ पे कृपा करनी है सो कृपा करनी है, और वहां से दर्शन में विलंब हो, गोसाई जी नाराज हो, दुनिया उलट पुलट रह जाए, चाहे ब्रह्मांड नष्ट रह जाए, लेकिन अपने किसी वैष्णव भक्त पर कृपा करनी है, किशोरी जी विचार नहीं करती। किशोरी जी तुरंत कृपा करें। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी। अष्ट सखाओं की आप समस्त पदावलियों को पढ़ना, हर अष्ट सखा के भाव को पढ़ना, उनके प्रारंभिक पद से लेकर के अंतिम पद तक पढ़ना, चाहे सूरदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, सबके पद पढ़ना। सबने अपने संपूर्ण जीवन में ठाकुर जी के रूप का वर्णन किया, ठाकुर जी की दया का वर्णन किया, ठाकुर जी के भाव का वर्णन किया, लेकिन जब आठों सखा अपने जीवन के परायण पर आए, उसके अंत पर आए, तब उनसे जब पूछा गया कि आपको जीवन अब ठाकुर जी के चरणन में विलीन है, व्यवहारो है, अपने मुख से अपना अंतिम पद तो कछु दे के जाओ, अपना अंतिम भाव कह के जाओ। तो आठों सखाओं ने अपने अंतिम भाव में श्री किशोरी जी को प्रणाम किया, श्री लाडली जी को प्रणाम किया, उन्हीं का वर्णन करते हुए अपने भाव को विश्राम दिया, क्योंकि आठों जानते हैं कि कृपामयी तो वही है, करुणामयी तो वही है, वही करुणा करेंगी, वही कृपा करेंगे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मुक्ति भुक्ति नामागत केवल, मुक्ति भुक्ति नामागत केवल, मुक्ति भुक्ति नामागत केवल, मुक्ति भुक्ति नामागत केवल। अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी राधे।
कन्याएं चाहिए। किशोरी जी के मन में केवल, किशोरी जी को केवल इतना पता हो, कितना पता हो कि वृंदावन में गिरधर लाल जी की सेवा हो गए। अच्छा, कौन करेगा सेवा को? बोले इंद्रेश नाम को एक कथा को छोटा सा वक्ता है, वो करे। यदि उनके जहन में इतना भी आ गया ना कि कोई इंद्रेश नाम को एक छोरा है, वो सेवा करे, हमारा कल्याण तो वही है जानो है। हमें इतना ही है जाए कि हाँ, उनको पता हो कि मेरा नाम का है। लोग कहते हैं आप क्यों बार बार ठाकुर जी का नाम जप करते हो, क्यों ठाकुर जी का स्मरण करते हो? हम ठाकुर जी को स्मरण यहाँ मारे करें क्योंकि हमारे फोन पे बार बार यदि कोई मिस कॉल मारे तो हम ट्रू कॉलर पे जाके चेक करें, भाई कौन है दिन भर मिस कॉल मारते रहे, को नाम आ जाए फलानो फलानो नाम है, अच्छा ये है, ये रोज रोज फोन करें। ऐसे हम रोज रोज किशोरी जी को याद करें तो किशोरी जी के पास में संकेत पहुंचता, कौन है रोज रोज याद करे? बोले नागपुर में राधा निवास में एक फलाने नाम को व्यक्ति है, वो याद करे आपको। किशोरी जी वहां पे ज्यादा प्रसन्न भी ना हो, अच्छा तो वो है ये, बोले अच्छा, बस इतना एक बार स्मरण करके जीवन में कभी देखें भी नहीं, हम पे तो एक बार में ही कृपा हो जाएगी, एक बार उनके जहन में नाम पहुंच जाए, बस उन्हें पता चल जाए कि हम कोई हैं। मुक्ति भुक्ति ना मांगत के बल, मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, ओ मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, 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 मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी तेरो रे किशोरी राधे, तेरो री किशोरी राधे, ओ तेरो रे किशोरी राधे, तेरो री किशोरी श्री किशोरी जी की ऐसी अद्भुत कृपा। ठाकुर जी के पास मुंदरी मिल गई, ठाकुर जी उदास होकर वहां से चले गए। अब जैसे ही ठाकुर जी वहां से गए, ललिता विशाखा ने किशोरी जी को रोको, बोले आप नहीं जाओगे। ठाकुर जी बोले अब कहां जाऊं? क्यों? ग्वाल बालन के पास गए हो तो ये सबरी जाकर के माऊ बता देंगे कि मुंदरी मेरे पास मिल गई, और यदि मैं घर गए हो तो मैया ते जाके बता देंगे कि यानी किशोरी जी की मुंदरी चुराई। ठाकुर जी बोले ना यहाँ जा सके ना वहां जा सके, कहाँ जाएं? बोले तो सो जाओ। और महाराज एक कदम्ब की छांव के नीचे ठाकुर जी सुंदर सेज बना करके और वहां सो गए। ऐसे ढीठ हैं हमारे कन्हैया, चोरी पकड़ी गई है, उन्हें नींद आ रही है, सो गए वृक्ष के नीचे जाके, चिंता विहीन हो गए। कोई बात नहीं, पकड़े गए तो पकड़े, अपने इनके बीच में तो पकड़ोगे, हूं कोई बाहर के इन्हें तो ना पकड़ो। सो गए। अब तो महाराज ललिता विशाखा समस्त सखियों को किशोरी जी डांट रही हैं, बोले तुमको शर्म नहीं आती है, और वो श्याम सुंदर को इतना शर्म करा दिया, ऐसी ऐसी बात उनसे कह दी तुमने, बेचारे रूठ के यहाँ से चले गए, चलो उनको मनावे चलो। सहचरी बोली तो किशोरी जी ने केवल भ्रगुटी टेढ़ी की, बोले समझ नहीं आ रही है बात, चलो। श्याम सुंदर को श्रम कैसे भयो? वे श्रम में रहेंगे तब तक मेरा हृदय विचलित रहेगा, चलो प्रणाम करवे चलो, क्षमा मांग के आएंगे। सब सहचरीन को संग लेकर के किशोरी जी जैसे ही निकसी, वो तो नंद भवन को जा रहे हैं, इतने में बीच में कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखो, अरे ये तो यहीं पड़े हुए हैं। ललिता विशाखा आदि सबन के संग में गई, देखो तो श्याम सुंदर सोए। हाँ हाँ, कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी की। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके यशोदा मैया भेजा कन्हैया को।
ऐसी सुंदर छवि, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कपोल, ठाकुर जी के सर्वांगीण अंगों को दर्शन किशोरी जी कर रही हैं खड़े खड़े। इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। इतने में ललता विशाखा को सूझा ऊधम, बोली सुनो, सो रहे हैं, खर्राटे और ले रहे हैं धीरे धीरे, बहुत थक रहे हैं, श्रम है क्या? बोले क्या करना? बोले कि अब एक काम करो, धीरे धीरे करके इनके सब सामान चोरी कर लो, जितनी सामग्री इन्हें पहन रखी सब उतार लो। ठाकुर किशोरी जी बोले अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो, देखो किशोरी जी आनंद कर दो, सुख मिलेगा आपको ही, ले चलो सबन में, फिर ये आवेंगे रोते रामते आवेंगे मांगवे के काजे, तब आनंद आवेगो। सोते भय श्याम सुंदर की महाराज, गले से हार उतार लिए, हाथन के कड़ूला उतार लिए, पैरन की पाजेब उतार ली, क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी ठाकुर जी की कमर पे, क्षुद्र घंटे का। अच्छा पता आपको, श्याम सुंदर कौंधनी ऐसी साधारण कौंधनी नहीं पहनते हैं। कैसी कौंधनी पहनते हैं? क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी है उसमें कौंधनी में। क्यों? ये बचपन से ही ठाकुर जी पहने। जब ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा चलवो सीखे तो यशोदा मैया जब यमुना जल भरवे जावे तो ठाकुर जी पल्लू पकड़ लें और मैं हूं चलूंगा संग में। अभी नेक नेक चलना सीखें तो यशोदा मैया बोले चल लाला मैं तो मटका पकड़ूंगी, तेरे हाथ पकड़ना पाऊंगी, ले तू मेरी चुनरी पकड़ ले। तो ठाकुर जी चुनरी पकड़ करके मुंह में उंगली दबाए, चारों तरफ देखते चले और मैया के पीछे पीछे जामे। लेकिन जैसे ही कोई गोपी देखे कन्हैया जा रहे हैं सो हाथ में माखन लेके आवे, लाला आजा आजा माखन खावे को, सोई वो तो मन मैया की चुनरी छोड़े वह गोपी के पास चले जाए और माँ बैठ के बढ़िया प्रेम से माखन काम है। मैया ने एक दूर चली जाए, एक दूर, लाला कैसो, लाला कहाँ गए हो? अरे मेरो लाला कहाँ गए हो भाई? ढूंढे सब जगह खोजे, कन्हैया कहीं ना मिले। मैया दौड़ती भैया आवे, सबन पूछा अरे मेरो लाला देखो, मेरो कन्हैया देखो। इतने में कहा पावे एक गोपी की गोद में बैठ के वो तो माखन खा रहा है। मैया बोली लाला तो रोज कभी कहीं भग जाए कभी कहीं भग जाए, क्या करें? सो आज मैया लाला की कौंधनी उतार के और सुनार के पास लेके गई और बोली यहाँ में एक काम कर, सोने की छोटी छोटी घंटी लगा दे। क्यों? बोले जब कबू मेरो लाला यहाँ पहन के चलेगो तो घंटी इनकी आवाज आती रहेगी, मुझको पता लगती रहेगी कि मेरो लाला कहाँ जा रहा है। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव, ऐसी कथा आवे ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे, ठाकुर जी जातना 3 वर्ष के भय, यशोदा मैया ने लाला को सवेरे सवेरे कौंधनी पहना दी। और कौंधनी जैसी ठाकुर जी ने पहनी तो यशोदा मैया के सिर पर दोनों हाथ धर के ठाकुर जी अपनी कमर को मटका में व क्षुद्र घंटिका के स्वर पर ठाकुर जी नृत्य करें, सबरे गोकुल वासिन को आनंद दे में। तो ऐसी ठाकुर जी की क्षुद्र घंटिका की कौंधनी वो उतार ली, सबरो श्रृंगार उतार करके और अंत में वंशी भी ठाकुर जी की धर लगी और सबरी पोटली बांध करके सभी सखी किशोरी जी के संग लेके चली गई। अब ठाकुर जी की नींद खुली, जैसी नींद खुली अंगड़ाई लेने लगे, बोले हाँ भाई अब चलें, अब रात है गई, अब जाके माँ बढ़िया प्रेम से। जैसे ही ठाकुर जी उठे चलनो फिरनो शुरू कियो तो जितनी आवाज ठाकुर जी के चलवे में आवे, पाजे बन की, चित्र घंटिका की, कछु ना आ रही है। ठाकुर जी ने जैसे नीचे देखो तो वस्त्र ने छोड़ के तो सब हरण है क्यों। कौंधनी चली गई, गले की माला चली गई, पैरन की पाजेब चली गई, कड़ूला चले गए, बाजूबंद चले गए, सब ले गए। ठाकुर जी बोले ये एक को ही काम है सके, ये वही जरूर विशाखा ललिता ने ये किया होगा। ठाकुर जी पहुंच गए और चेहरे पर ऐसा आंखें लाल पड़ रही हैं क्रोध के कारण ठाकुर जी की, और गए विशाखा से जाके बोले दे दे। विशाखा बोली मुंह पे ना है। कहाँ ना है? बोले वही ना है जो तुम मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले मुझे सब पता हो, तेरे पास है, तू दे दे। बोले जब हमने प्रेम से मांगी तुमने दी तो तेने कोई कसर भी ना छोड़ी किशोरी के सामने, जो मेरी तेने भद्रा उतारी का है वहां में कोई कसर भी ना छोड़ी है तेने। अब दे दे प्रेम से, देख मैया बहुत मारेगी मुंह, तेने वो सोने की क्षुद्र घंटिका तक निकाल ली मेरी। अरे मैंने तो केवल एक मुंदरी उतारी, तेने पूरा श्रृंगार ही उतार लियो मेरो, चल वापस दे। बोले यदि तुम नंद के लाला हो और यशोदा के छलिया हो और तुम में यदि तुम बहुत अपने आप को बहुत बड़ा कछु मानो, कुछ समझो तो लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये तो चैलेंज दे दियो यानी। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है, हम नंद के लाला नहीं, हम यशोदा के लाला नहीं, हम नंदगाम के छोरा नहीं, यदि हमने तुम्हारे हाथन से अपनो सारो श्रृंगार लियो नहीं तो आएंगे लौट के, बदला तो लेंगे। विशाखा बोली हाँ देख लेंगे, आ जाइयो। अब जैसे ही महाराज ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने जाकर के अपनो सखी वेश धारण कियो, स्वयं को सखी बनायो, अपनी धोती बगलबंदी सब उतार करके सुंदर साड़ी पहनी और जो भी सखी पहने वो सब पहनो, मांग में सिंदूर भर के सुंदर चुनरी सी लगा के मुंह में दबा करके बिल्कुल सखी रूप भेष धारण करके बिल्कुल कटीले नेत्र तो ठाकुर जी के ही श्रृंगार ऐसा सुंदर कियो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला है तो कोई कमी छोड़े ना, लाली बन जाएंगे तो काल करेंगे, और लाली बन गए ठाकुर जी। और लाली बन करके यमुना के किनारे बैठ करके और ऐसा भाव धारण किया, ऐसा भाव धारण किया, जोर जोर से रोमे, आंखन से आंसू बहमे, कभी यहां गिरे हैं कभी पल्लंग को गिरे हैं, ऐसे गिरते पड़ते महाराज ऐसी दयनीय स्थिति बना ली अपनी। रोते रामते पहुंच गए सबरी सखीन के पास। ललिता विशाखा बोली अरे
अरे बहन, अरे इतनी गिरती पड़ती आ रही है, अरे बहन कौन है बहन, जाके संभालो। ठाकुर जी बोले मैं कृष्ण विरहिणी हूँ, कृष्ण विरह में व्याप्त हूँ, जब तक कन्हैया को दर्शन ना होगो मेरो मन ऐसे ही विचलित रहेगो। मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई नंद नंदन के दर्शन कराओ, अरे कोई भाई यशोदा नंदन के दर्शन कराओ, यदि मुझको दर्शन नहीं भयो तो आज ही प्राण निकल जाएंगे। ऐसे रो में ललता विशाखा के कंधा पे सिर्फ धर धर के रो में ठाकुर जी। अरे बा छलिया के चक्कर में काई को पड़ गई तू, वो तो ऐसा है वैसा हो, बाकी बुराई मैं बुराई ना सुन सकूं, मोते मत करो नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई तो ले आओ मेरे सामने। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो रियाली भूरी री भवन में तो बाबरी भई रे। अपने ही भाव को स्वयं ठाकुर जी जो उनके विरह में होता है वही ठाकुर जी अपने ही विरह में रुदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे थे। ललिता विशाखा बोली भैया यहाँ की स्थिति तो बहुत दयनीय है, नेका देर में आगे प्राण निकल जाएंगे, यदि कोई यहाँ को दर्शन नहीं कराया तो कहा करें। इतने में ललिता बोली, बोले एक युक्ति है। बोले कहा, कन्हैया को पूरा श्रृंगार धरो हमारे पास। बोले हाँ, किशोरी जी को आज श्याम सुंदर बना दें। संपूर्ण कन्हैया को श्रृंगार आज किशोरी जी को चढ़ा करके और उन्हीं को श्याम सुंदर बना करके यहाँ की बेचारी के प्राण बचाए लेंगे। ये कृष्ण वीरेन, अब कन्हैया कौन पकड़ के लाभो, वो तो वैसे ही रूठो बैठो हमते, कन्हैया तो ला ना सके, आज किशोरी जी को श्याम सुंदर बनाना। और महाराज समस्त गोपी गई और जाकर के वो सबरी पोटली खोली, ठाकुर जी को सबरो श्रृंगार निकालो, किशोरी जी से बोली आओ बैठो, और सबरे महाराज वस्त्र नीचे पजम्मी पहनाई, ऊपर बगलबंदी पहनाई और बना करके पूरा कृष्ण स्वरूप धारण करायो। किशोरी जी को टिपारो जैसे ही धरायो है, सिर पर जैसे कन्हैया अपनो स्वरूप धारण करें वैसो स्वरूप श्री किशोरी जी को धारण करायो है समस्त गोपीन ने। आहा, जैसे ही किशोरी जी अपना रूप धारण, मतलब ऐसा किशोरी जी ने जब कृष्ण स्वरूप धारण किया तो उनको देख करके मानो ऐसा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर गौर सुंदर है गए। श्याम सुंदर को जो रंग है, जो श्याम वर्ण है, वही गौर वर्ण है गए हो, इतने सुंदर किशोरी जी लग रही। कोई भेद तो वैसे है ना, दोनों एक से ही दिखे, बस वो श्याम है ये गौर है। लेकिन उनको देख करके ललिता विशाखा भी एक दो बार स्वयं को संभाल रही है, अरे अरे बहन देखियो मुझको तो मूर्छा आ रही है, किशोरी जी इतनी सुंदर लग रही है, इतनी बढ़िया लग रही है, अरे या स्वरूप को धारण करके श्याम सुंदर के सामने चली जाए तो श्याम सुंदर भी मूर्छित है कि गिर जाएगा। ऐसा सुंदर स्वरूप। जैसे ही किशोरी जी श्याम सुंदर को स्वरूप धारण करके भवन से निकली, सामने कन्हैया गोपी बने बैठे, अरे मेरे कन्हैया दिखा दो, मैं कन्हैया के विरहिणी, और ऐसे रो में। जैसे ही किशोरी जी आई, ललिता विशाखा अरे चल रोवे मत, देख ले, देख आ गए श्याम सुंदर। जैसे ही श्याम सुंदर ने किशोरी जी को अपने भेष में देखो, आहा, नृत्य करने लगे। कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी, 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 कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी। बार बार पन घट पे आवती, बार बार पन घट पे आवत, बार बार पन घट पे आवती, बार बार पन घट पे आवत, सिर जमुना जलमट की ग्वालिनी, सिर यमुना जलमट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी। मनमोहन को रूप सुधा निधि, 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 श्याम सुंदर को रूप सुधा निधि। श्याम सुंदर को रूप सुधा आज श्याम सुंदर के रूप में गौर सुंदर सामने खड़ी हैं, और गौर सुंदर के हाथ में अपनी वंशी देख करके, माथे पर मोर मुकुट देख करके, छुत्र घंटिका देख करके, पावन में पाजेब देख करके, मानो कन्हैया भी एक बार को भूल गए हो कि मैं कृष्ण हूँ। स्वयं गोपी भाव में प्रकट होकर के चारों तरफ नृत्य कर रहे हैं, किशोरी जी को ही कृष्ण रूप में देख करके आनंदित हो रहे हैं। मनमोहन को रूप सुधा निधि, मनमोहन को रूप सुधा निधि, पिबत प्रेम रस घट की ग्वालिनी, पिबत प्रेम रस घट की ग्वालिनी, कृष्णदास
धन श्री राधिका कृष्ण दास धन धन श्री राधिका कृष्ण दास धन धन श्री राधिका लोक लाज सब पटकी ग्वाल रे लोक लाज सब पटकी ग्वाल नंद नंदन सोमट ग्वाल नंद नंदन सोमट की बात ओ कृष्ण दरस सोमट ग्वाल कृष्ण दरस सोमट की बात कृष्ण दरस सोमट ग्वाल कृष्ण दरस सोमट की बात भट की ग्वाल हट की बात भट की ग्वाल हट की बात ग्वालिनी विरह से कातर होकर के चारों तरफ नृत्य कर रही है। अरे श्याम सुंदर, अरे नंद नंदन, अरे यशोदा नंदन, अरे ब्रज उर चंदन, मैं तो तुम्हारे दरस के काजे कब से भटक रही हूँ, मेरे प्राण निकल जाएंगे, हे कन्हैया आके मुंह को हृदय से लगाए लो। ऐसा कहकर के जब विरह भाव में आई वह गोपी, कृष्ण रूपी गोपी, इतने में किशोरी जी दौड़ करके गई और जाकर के वह गोपी को कृष्ण भाव से जैसे ही हृदय से लगाया। और ठाकुर जी बहुत देर तक तो हृदय से लगा करके रहे, लेकिन जैसे ही नेत्र खुले सामने ललता विशाखा दिखी और ठाकुर जी को याद आ गया इनने जो बात कही थी कि तुम श्रृंगार लेके दिखाओ तो हम जाने तुम नंद नंदन के लाला हो, तुम यशोदा के लाला हो। ठाकुर जी ने किशोरी जी को एक हाथ से पकड़ो, यहाँ से मुकुट उतारो, दूसरे हाथ से हाथन के गले के सबरे श्रृंगार उतारे, क्षुद्र घंटे का खींची, सबरे पाजेब लेकर के और अपनों सिर से घूंघट हटाए करके विशाखा से बोले ले करके जा रहे हैं अपना श्रृंगार और तू रोक के दिखा। ललता विशाखा पीछे पीछे दौड़ी, श्याम सुंदर लेकर के अपना श्रृंगार दौड़ करके भागन लगे नंद भवन की ओर, लेकिन किशोरी जी को तो वही रूप, वही भाव, वही स्वरूप वो ठाकुर जी के चित्त में बस गए। ऐसा भाव हम सुने कि ठाकुर जी कभी कभी कुंज में विराज करके किशोरी जी को श्रृंगार करें, किशोरी जी ठाकुर जी को श्रृंगार करें। ये श्रृंगार में कहा करें, यही करें, ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और श्याम सुंदर किशोरी जी को, ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और किशोरी जी श्याम सुंदर को श्री किशोरी बनावे, और दोनों एक दूसरे को भाव, एक दूसरे को श्रृंगार, वही सब धारण करके संपूर्ण लीला को संवरण करें और यही से हम सबन को सुख प्राप्त हो गए। ऐसी ये ठाकुर जी की निभृत निकुंज की लीला है। आप कहेंगे यहां तो ललता विशाखा भी है, ललता विशाखा बाह्य रूप से है, लेकिन किशोरी जी की मनोदशा और ठाकुर जी की मनोदशा जो है वो निभृत निकुंज की है। किशोरी जी के संग में ठाकुर जी कछु भी करें, लेकिन किशोरी जी वहां में उनके सुख को विचार करें, ठाकुर जी उनके सुख को विचार करें, यही निभृत निकुंज है। निभृत निकुंज में मानव हम प्रवेश कर नहीं सकते और करने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए। निभृत निकुंज का तो केवल दूर से दर्शन हो जाए, उसका अनुभव हो जाए। ठाकुर जी कछु बतियाए हैं किशोरी जी से, आपको वो खुसुर पुसुर केवल अनुभव है जाए, बस वहां में ज्यादा प्रवेश को विचार मत करो। ठाकुर जी की कृपा है कि आपको यहां तक भी आने को अवसर मिल रहे है, लेकिन वहां के भीतर प्रवेश हमको मिले, वहां को भाव मत रखो। कुंज में रहें, निकुंज में रहें, परंतु निभृत निकुंज में तो केवल श्यामा श्याम रहें, वो उनके सुख को भाव है, वहां को विचार करो और वही विचार से श्री किशोरी जी को श्याम सुंदर को मनाओ। हमारे ब्रज के अनन्य रसिक श्री हरिराम व्यास जी गाते हैं, चरणन की रज पाम किशोरी तोरे, चरणन की रज पाम, चरणन की रज पाम किशोरी तेरे, चरणन की क्यों? रज पाम। हरिराम व्यास जी उस स्थिति के थे, वे चाहते तो ये भी कह सकते थे श्री किशोरी तेरे चरणन को पाऊं, लेकिन नहीं, चरणन ने पावे को अधिकार हमारो है ही ना है। किशोरी जी के स्पर्श को भाव हम पे है ही ना है। किशोरी जी की तो केवल छाया पड़ जाए हम पर, किशोरी जी की तो चरण रज केवल उड़कर के माथे से लग जाए, अंग को स्पर्श कर ले, वही में हमारा सुख है। चरणन के स्पर्श को सुख, किशोरी जी के किसी भी प्रकार से स्पर्श को सुख, वो तो केवल कन्हैया को सुख है, वह हम ना ले सके। निभृत निकुंज में स्पर्श है, वहां केवल श्याम सुंदर का है। कुंज के और निकुंज के भाव में तो किशोरी जी को केवल छाया पड़ जाए, किशोरी जी हमको देख के मुस्कुरा जाए, किशोरी जी की दृष्टि पड़ जाए, वही में प्रसन्न है। श्री हरिराम व्यास जी इस पद के भाव के पहले भाव में ही कह देते हैं हमको किशोरी जी के चरण नहीं चाहिए। क्यों?
संसार के माया मोह क्रोध जाल जंजाल आदि इन सबसे हमारा हृदय इतना निष्ठुर हो चुका है कि किशोरी जी के चरण यदि प्राप्त हो भी गए तो हम हमारा स्पर्श पाकर के किशोरी जी के चरणन को कष्ट ही होने वाला है। हम या लैला मजनू वाले संसार के लोग, इस निष्ठुर संसार में रहने वाले लोग अपने निष्ठुर कर कमलंते, अपने निष्ठुर भाव से किशोरी जी को स्पर्श करवे जाएंगे, उनको श्रम प्रदान करेंगे। इसलिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। जो रज शिव सन कादिक तरसत, रज शिव सन कादिक तरसत, जो रज शिव सन कादिक तरसत, जो रज शिव सन कादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं, सूरज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। मैं अपनी कथाओं के प्रसंग में कहा करता हूँ, कई लोग पूछते हैं कि हमको ब्रजवास चाहिए, कैसे मिले? अष्ट सखाओं के और कुछ रसिकाचार्यों के ऐसे ऐसे पद हैं, यदि इनको आप नित्य क्रम में गाना शुरू कर दो ना, किशोरी जी की कृपा से ब्रजवास मिल जाए। आज लाल जी को ब्याउलो भयो तो हमारे लाला की सबरी कहा कहूँ, साली कहूँ, सबरी कहा के साली तो क्या, हमारे यहाँ तो साली के हैं। हाँ, किशोरी जी की सब बहन है तो सब साली भाई, सबन ने काम मांगो, बोले हमें बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, ब्रजधाम मांगो। तो ब्रजधाम यदि चाहिए तो या पद को अपने जीवन में सुबह शाम नित्य या पद को स्मरण करते रहो, किशोरी जी कृपा अवश्य करेंगी, ब्रजधाम मिल ही जाएगा। ये बधाई है, ले लो जाके। ओ चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखो, 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 विमल विमल यश गाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं।
चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज चरणन की रज पाऊं चरणन की रज चरणन की रज पाऊं श्री वृषभानुनंदिनी की श्री युगल जोड़ी सरकार की ऐसे श्री किशोरी जी दयालु हैं। आज के भाव में मुंदरी चोरी लीला और उसमें श्री किशोरी जी का जो प्रेम भाव ठाकुर जी के प्रति है, तत्सुखे सुखित्वम, उसका भाव, कृपालुता का भाव, इन सब का अनुभव ठाकुर जी के और किशोरी जी के मध्य में हमने श्रवण किया। बंधुओं, किशोरी जी के भाव में कुछ कहने में हल्का सा पता नहीं क्यों कुछ संकोच जैसा अनुभव होता है, नित्य ही खुल करके उस भाव को प्रकट करना इच्छा तो बहुत होती है। मैं स्वयं भी कई बार बहुत खोल देता हूं तो स्वयं को प्रयास करता हूं, नहीं अभी इतना नहीं, इतना ही बहुत है। पता नहीं क्यों ये भाव समस्त ब्रजवासियों के भीतर ही है। ब्रज में जिसका जन्म ना भया हो, ब्रज का जो ना हो, अब आकर के ब्रज में रह रहे हो या ब्रज का भाव रखते हो, वो किशोरी जी का भाव खूब कहते हैं। लेकिन ब्रजवासी किशोरी जी के ज्यादा भाव का वर्णन उतनी स्वच्छंदता से करते नहीं, सूक्ष्म भाव से करते हैं। क्योंकि कई भाव ऐसे किशोरी जी के प्रकट होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये तो अपने तक ही सीमित रखा जाए, इसको सबके सन्मुख प्रकट ना किया जाए। और यही भाव उनकी सुख का भाव है, किशोरी जी के सुख का भाव है। तो यथावत जितना प्रकट हो रहा है ना, मुझे उसमें संतोष है कि किशोरी जी जितना प्रकट करा रही हैं, वही भाव से ही आनंद है। बाकी लाल जी की तो भावन की झड़ी लगी भई है। हम लाल जी के हेते भाई भी अपनी लाल जी के देखो किशोरी जी के भाव में खूब निंदाऊ कर दें, बेचारे चोरऊ बना दें, कैसी कैसी हालत उनकी कर दें कथा में। लेकिन किशोरी जी के सन्मुख ठाकुर जी को ये भाव सदा रहवे ही है। वो सदा किशोरी जी के सन्मुख ऐसे ही भाव से रहे कि किशोरी जी उनकी भी स्वामिनी बन के रहें। उनके समस्त सखी सहचरियां भी ठाकुर जी को डांटें, फटकारें, रुवा दें, वासु ठाकुर जी को कोई संकोच ना हो। यही भाव से सही किशोरी जी के दर्शन तो होंगे, किशोरी जी को सानिध्य तो प्राप्त हो गए। तो इन्हीं भावों के संग हम आप सब लोग आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी के मंगल प्रसंगों का, किशोरी जी के मंगल भाव का। 4 दिन का ये भाव, अब 2 दिन और रह गए हैं। 2 दिन तो आप लोगों ने निकाल लिए जैसे तैसे, 2 दिन और निकाल लिए। 2 दिन का भाव और शेष है। किशोरी जी के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करें। नेक नेक किशोरी जी प्रवेश करा रही हैं, वृत्त तक भी लेके आ गई हैं। आगे किशोरी जी जैसो भाव रखें वहां तक प्रवेश कराएं। इसी भाव के साथ आज के इस विषय को विराम देते हैं। आज के ठाकुर जी के, किशोरी जी के मंगल प्रसंग को अब ओढ़ा देते हैं, उनको शयन में भेज देते हैं। कल ठाकुर जी को कहा है नौका विहार, अपने भाव से ठाकुर जी कल नौका विहार करेंगे। फिर यहाँ पर भी नौका विहार का कुछ ना कुछ भाव प्रकट होगा। किशोरी जी के संग ठाकुर जी को नौका विहार कैसो रहे, इस विषय पर कल चर्चा होगी। उसी विषय का भाव सुनेंगे। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, 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 श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, 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 मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी
ठाकुर की बाकी ठकुरानी के चरण बांके ठाकुर की बाकी ठकुरानी के चरण। क्या नहीं भूलना है, ठाकुर जी की बाकी अदा मत भूलो और किशोरी जी के चरण मत भूलो। बांके ठाकुर की बाकी ठकुरानी के चरण बांके ठाकुर की बाकी ठकुरानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। श्री राधा रानी की जय हो। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी। भानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी। है मैया लाली गैया तो भोरी है, ऐसी सीधी सादी भोरी सी। कालो कलूटो हमारो आज घोड़ा पे बैठ के आओ, ब्याह कर लियो। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी। भानु की किशोरी सुन गैया होते और प्रीत जानहू के ठोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के ठोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है भाव से राखेगी। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण। ओ राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जाको श्याम और हेर राधे 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 फेर जाको जाको श्याम और हेर राधे 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 फेर। जाको श्याम और हेर राधे 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 फेर जाके जाको श्याम और हेर राधे 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 फेर। करे बांसुरी में बेर बेर नाम में रमण। करे बांसुरी में बेर बेर नाम में रमण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ भक्त प्रेम न बखानी जाकी महिमा रस खान। भक्त प्रेम ने बखानी जाकी महिमा रस खानी। भक्त प्रेम ने बखानी जाकी महिमा रस खानी। भक्त प्रेम ने बखानी जाकी महिमा रस खानी। मिले भीख मन मानी करे प्यार से वरण। मिले भीख मन